चलिए सरकार, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू एडुपथ आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है एडुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य आप सभी का वेलकम करता हूं तहे दिल से। कैसे होंगे आप? बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। तो सेशन की शुरुआत करते हैं और जल्दी जल्दी से कुछ क्वेश्चन हैं उनको सोल्व कर लेते हैं। बेटा एक बार जल्दी से लाइव आ जाए सभी बच्चे, ताकि हम आगे चीज़ों को बढ़ा सके बढ़िया तरीके से और बेहतर तरीके से आगे की तरफ बढ़ सकें। बहुत बढ़िया बात। लाइव वोकैब, चलिए बेटा स्टार्टिंग कर दे। एक बार जल्दी से सभी लाइव के निशान सेंड कर दे, ताकि मैं समझ जाऊं कि सारे के सारे बच्चे तैयार है। बेटा बढ़िया तरीके से तैयार है। तो हम सेशन को बढ़ाते हैं। चलो जी बेटा आ जाओ जी, तैयार हो जाओ। अरे बेटा सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे, थोड़ा शांत रखो, पढ़ा दिया है अपने। चलो इसका सही आंसर बता दीजिए जल्दी से। इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा? एक बार एज सुन एज पॉसिबल इसके आंसर बताएं। सबसे पहले बता देता हूं बेटा, वॉकअप के लिए जो हमने पढ़ाया वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, और उसके बाद जितनी चीजें आपको कहीं पर मिलती है तो वन वर्ड और इडियम फ्रेजेस को अच्छे से पढ़ना है। बाकी पढ़ो या ना पढ़ो, इन दोनों को तो अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि दोनों में से बेटा पक्के मार्क्स आ सकते हैं। हाँ, इसका थोड़ा सा आप ध्यान रखें, जहां पर नंबर आने की पूरी पॉसिबिलिटी हो वहां पर तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़नी बेटा। चलो तो इसका सही आंसर क्या होगा एक बार शांति से देखते हैं। यहां लिखा हुआ है अ फूल्स पैराडाइज। अ फूल्स पैराडाइज का मतलब क्या हो गया? मतलब पैराडाइज ऑफ इडियट्स नहीं है, ए स्टेट ऑफ हैप्पीनेस फॉर फुलिश रीजंस। मतलब एक ऐसी स्थिति जहां पर मूर्ख कारणों से इंसान क्या करता है? हंसता है। फुलिश रीजंस यानी मूर्ख कारणों से। कौन से कारणों से बेटा? मूर्खों की मूर्खों के कारणों से। बी आंसर सही है। इसके बाद जल्दी से बताइए, अवॉइड गूस चेस बता रखा है, ये इसका सही आंसर क्या होगा? अ फुलिश एंड फ्रूटलेस सर्च, अ फुलिश बट फ्रूटफुल। फ्रूटफुल तो इसमें कुछ होता ही नहीं है। टोटली क्या होता है? वेस्ट ऑफ टाइम है। टोटली क्या होता है? वेस्ट ऑफ टाइम। वेस्ट ऑफ टाइम और एनर्जी एंड एनर्जी एंड एनर्जी। टोटली वेस्ट ऑफ टाइम और एनर्जी है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया। बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद अ वुल्फ इन शिप्स क्लॉथ। सही आंसर बताइए। अ वुल्फ, वुल्फ का मतलब हो गया यहाँ पर भेड़िया। क्या हो गया यहाँ पर? भेड़िया हो गया। अ वुल्फ यानी कि भेड़िया इन शिप। शिप का मतलब क्या हो गया? भेड़। और भेड़ के कपड़ों में भेड़िया है, मतलब पाखंडी आदमी है। अ हाइपोक्राइट, धोखेबाज इंसान है, चीटर है। फिर यहां से देखिए, यहां लिखा हुआ है अ डेड लेटर। डेड लेटर यानी मरा हुआ लेटर। मरे हुए लेटर यानी वो लेटर जो अब यूज में नहीं है। तो नो लॉन्गर इन फोर्स, या ये भी आ सकता है नो लॉन्गर। क्या लिखा? नो लॉन्गर इन यूज, जिसका अब कोई उपयोग नहीं है। नो लॉन्गर इन यूज, ये भी आंसर हो सकता है। इसके बाद फिर यहां से देखिए, इन ए जिप्सी। जिप्सी मतलब जिप्सी। आदमी जिप्सी में बैठ कर क्यों जाता है? वेरी सून, बहुत जल्दी पहुंचने के लिए। तो वेरी सून, जिप्सी का मतलब क्या हो गया? वेरी सून, या फिर क्या हो गया बेटा? जल्दी हो गया। फिर इसके बाद यहां से देखिए, यहां लिखा हुआ है देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। नो स्मोक यानी कोई भी धुआं नहीं होता बिना आग के। बिना आग लगे धुआं नहीं होता, ध्यान रखना है। तो देयर इज नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं होता, अ कोज बिना कारण के। सही आंसर क्या हुआ? जिस तरह से कोई धुआं नहीं निकलता बिना आग के, वैसे ही कोई प्रभाव नहीं पड़ता बिना कारण के। 6 में भी बेटा। फिर यहां से देखिए, टू वेदर द स्टॉर्म मीन्स क्या होता है?
टू वेदर, वेदर का मतलब होता है मौसम, स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान, क्या होता है यहाँ पर तूफान होता है, और वेदर का मतलब क्या हो गया मौसम हो गया। तो ये तूफान का मौसम है, इसका मतलब क्या हो बेटा, जब मौसम तूफान का है तो टू सर्वाइव इन डिफिकल्ट टाइम्स, बिल्कुल सही जवाब आया है आपका, टू सर्वाइव इन डिफिकल्ट टाइम्स, यानी समस्या भरे समय में भी अपने आप को सर्वाइव करना, टू सर्वाइव इन डिफिकल्ट टाइम। इसके बाद यहां से टू पुल थ्रो, ये बेटा फ्रेजल वर्ब है, पुल थ्रो, पुल थ्रो का मतलब क्या था बेटा, कवर कर, रिकवर। गेट थ्रू का मतलब क्या होता है, सफलता प्राप्त करना। सफलता प्राप्त करना। तो टू यूज अ लॉट ऑफ एनर्जी, टू पुल विथ स्ट्रेंथ, टू रिकवर, टू कंट्रोल। सही आंसर क्या हुआ इसका, सी आंसर बिल्कुल सही हुआ। और यहाँ पर दो वर्ड और है, पुल थ्रू का मतलब क्या होता है, रिकवर करना, किसी बीमारी से हम अपने आप को रिकवर करके आते हैं। गेट थ्रू का मतलब क्या होता है, गेट थ्रू, सफलता प्राप्त करना। अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, थोड़े दिनों बाद आप नौकरी लग जाओगे तो आप गेट थ्रू हो गए, आपको सफलता प्राप्त हो गई। इसके बाद फिर देखिए चिंक इन वंस आर्मर, आर्मर का मतलब बेटा शस्त्र ग्रह हो गया, जिसे शस्त्र ग्रह हो गया, जहां पर शस्त्र पड़े हुए हैं। चिंक का मतलब क्या हो गया, दरार हो गई, और उनके अंदर दरार पड़ गया, इसका मतलब क्या है, द एरिया ऑफ वॉलंटरेबिलिटी, ठीक है। वंस प्राइमरी डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट इंजरी नहीं है। ए स्मॉल क्रैक इफ द रिपेयर्ड, ये भी नहीं है। स्पॉटलेस सीट दैट द पर्सनली, ना बेटा। तो एन एरिया ऑफ वॉलंटरेबिलिटी, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, मतलब वो होता है ना जैसे कि किसी के अंदर दरार रहना, मजबूत चीज में कोई दरार रहना ना, सी आंसर होगा एन एरिया ऑफ, जी बिल्कुल, वॉलनरेबिलिटी। इसका मतलब हो गया बेटा मजबूती के अंदर एक छोटी सी दरार रह जाना, है ना। तो ये चिंक यानी दरार हो गया। तो इसी के चलिए ऐसे समझिए जैसे कि, हाँ जी, ऐसे समझिए कि आपको ये समझना पड़ेगा जैसे रावण था। अब रावण का राज्य बड़ा ही मजबूत था, रावण को कोई नहीं मार सकता था, लेकिन उस रावण के राज्य में एक दरार की, विभीषण नाम की दरार थी, तो उसकी वजह से ही सारा राज्य तहस नहस हो गया। तो इसको हम बोलते हैं बेटा यहाँ से चिंक। फिर लिखा हुआ है टू हैव डिग इट, डिग का मतलब होता है खोदना, क्या होता है यहाँ पर खोदना, और क्या खोदेगा, गड्ढा खोदेगा, और क्या खोदेगा, टू हैव ए डिगेट, किसी के लिए गड्ढा खोदना, यानी हम किसी के लिए गड्ढा खोदते हैं। तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं बेटा, टू विड आउट द ग्रास, घास बाहर निकालते हैं, नहीं। टू क्रिटिसाइज समवन, किसी की आलोचना करते हैं। टू शो सीड्स इन ए पॉट, एक बर्तन में हम एक बीज लगाते हैं। टू प्रेज समवन, किसी की प्रशंसा करते हैं। गड्ढा खोद रहे हैं, इसका मतलब हम किसी की आलोचना कर रहे हैं, किसी को हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं, किसी को हम नीचा दिखा रहे हैं, तो उसे बोलते हैं बेटा टू हैव ए डिग इट। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और वर्ड लिखा हुआ है फिट एंड स्टार्ट्स, क्या लिखा हुआ है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। इसका मतलब होता है बेटा, बाय फिट्स एंड स्टार्ट का मतलब होता है अनियमित रूप से, अनियमित रूप से, इसका मतलब होता है रूप से, चाहे वो नॉट रेगुलर हो या फिर इर्रेगुलर हो, चाहे वो इर्रेगुलर हो, तो इर्रेगुलर हो या फिर क्या हो, इर्रेगुलर हो, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर IRREGULARE, इर्रेगुलर। फिर यहाँ से देखिए टू कम टू लाइट, लाइट में लाना, किसी भी चीज को आप लाइट में लेकर आओगे यानी आप प्रकाश में लेकर आ रहे हो। किसी भी चीज को लाइट में लेकर आओगे इसका मतलब आप दूसरों को दिखा रहे हो। किसी भी चीज को लाइट में लेकर आ रहे हो इसका मतलब आप भेद खोल रहे हो। किसी भी चीज को लाइट में लेकर आ रहे हो यानी आप प्रकट कर रहे हो। तो यहाँ पे टू रिवेल, रिवेल का मतलब क्या हो गया बेटा, प्रकट करना, बताना, सबको पता लगना। यहाँ से सी आंसर अपना बिल्कुल क्या हुआ, सही आंसर हुआ। इसके बाद फिर देखिए यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, सभी के आंसर्स आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया, शानदार वाले आंसर आ रहे हैं, ऐसे आना तो बढ़िया तरीके से। फिर यहाँ पर देखिए टू ब्रश अप, किसी भी चीज को ब्रश अप बेटा ये सोना चांदी पहनने वाले लोग होते हैं ना, उनका जो गले में वो माला चांदी जो भी होता है वो ब्लैक पड़ जाती है। क्या पड़ जाती है, वो ब्लैक, यानी कि क्या हो जाती है बेटा, लाइव वो कैप है ना, वो क्या पड़ जाती है, ब्लैक हो जाती है। तो फिर हम क्या कहते हैं उसको, ब्रश अप, यानी उसके सुनार के पास जाते हैं, गोल्ड स्मिथ के पास, और उससे कहते हैं कि भाई साहब इसको थोड़ा अच्छा बना दो। फिर वो इसे अच्छा बनाता है तो रिन्यू हो जाती है। कैसी हो जाती है, वो ब्रश अप यानी रिन्यू होना। फिर यहाँ से देखिए लिखा हुआ है टू ब्रेक द आइस, यानी आइस को तोड़ना, टू ब्रेक द आइस, आइस टूट गई। अब यहाँ पर टू बी स्ट्रॉन्ग पर्सन, अच्छा, टू वार्म अप समथिंग, ठीक है, टू ब्रेक एन ऑकवर्ड साइलेंस, ठीक है, टू क्रेव आउट अ पैसेज इन द माउंटेन। अब यहाँ पर देखिए टू ब्रेक द आइस, बिल्कुल सही जवाब आया है आपका सी, एकदम मस्त जवाब आया है, सी आंसर एकदम सटीक आंसर आया है। इसके बाद देखिए अ ड्रॉप इन द बकेट, अ ड्रॉप इन द बकेट का मतलब समझ रहे हो क्या,
ए बकेट का मतलब क्या हो गया, बाल्टी हो गया, ड्रॉप मतलब क्या हो गया, एक बूंद हो गई, तो बाल्टी के अंदर एक बूंद का होना है ना, ए वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर्ड विद द व्हाट इज नीडेड, बिल्कुल सही। जब आवश्यकता है, जितने की आवश्यकता है उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम, जिसके कंपैरिजन में बहुत ही कम होना बेटा, बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से भी आंसर करेक्ट आंसर हो गया, शाबाश। इसके बाद यहां से देखिए ए डाइम ए डजन, ए डाइम ए डजन का मतलब क्या है, जल्दी से बताइए। ए डाइम ए डजन का मतलब क्या हो गया बेटा, बहुत ही कम वैल्यू होना, बहुत ही कम कीमत होना, एक दर्जन ही एक डाइम में आ जाना, है ना। तो यहाँ पर देखो वेरी कॉमन एंड नो पर्टिकुलर वैल्यू, है ना, नो पर्टिकुलर वैल्यू, कोई खास पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हुआ बेटा अपना, सी आंसर करेक्ट हुआ। करेक्ट आंसर क्या हुआ यहाँ, सी, एकदम सही है यहाँ तक की बात, बहुत बढ़िया। आगे चले जी हाँ, ए नहीं होगा भाई, स्ट्रेंथ इन द नंबर्स, ना जी ना, हमसे ना हो पाएगा। वेरी कॉमन एंड नो पर्टिकुलर वैल्यू। इसके बाद यहाँ से देखिए टू ड्राइव समवन अप द वॉल, क्या लिखा हुआ है, टू ड्राइव, जी बिल्कुल, टू ड्राइव समवन अप द वॉल, टू मेक समवन वेरी इरिटेड, देखो यहाँ पर टू ड्राइव। अब यहाँ पर देखना टू ड्राइव, ड्राइव का मतलब होता है बेटा चलना, समवन किसी को, अप द वॉल दीवार के ऊपर, आप किसी इंसान को दीवार, ये माना कि ये दीवार है, अब किसी इंसान को आप दीवार पर चला रहे हो, दीवार पर चला रहे हो, इसका मतलब हो गया टू मेक समवन वेरी इरिटेड, आप किसी को बहुत ही ज्यादा इरिटेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा, आप किसी को बहुत ज्यादा क्या कर रहे हो, इरिटेट कर रहे हो, इसका सही आंसर ये होगा। क्लास कैसे रुक गई, सबकी रुक गई या हमारी आपकी रुकी है, हमारी तो चल रही है भाई। बेटा पेपर सोल्व करवाऊंगा 28 तारीख को, जो हाई कोर्ट एलडीसी है, हाई कोर्ट एलडीसी का पेपर सोल्व करवाऊंगा 28 तारीख को, ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि मैं 27 को फ्री हो जाऊंगा रीट वाले एग्जाम से। चलो आ जाओ। तो टू मेक समवन वेरी इरिटेड, इसके बाद फिर यहां से देखिए टू स्पिन वंस व्हील्स, क्या लिखा हुआ है, टू स्पिन वंस व्हील लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, टू टेक ए चांस, टू डू ए जॉब क्विकली, टू नरेट समवन ए कंफ्यूजिंग स्टोरी, टू वेस्ट वंस टाइम। देखो व्हील का मतलब क्या होता है, पहिया होता है, व्हील का मतलब ये क्या होता है, पहिया होता है, ये आ गया पहिया। अब पहिए को क्या कर दिया हमने, स्पिन कर दिया, स्पिन मतलब पहिए के अंदर सुई चुबो दी, सुई चुबो दी को पंचर हो गया, पंचर हो गया तो बाद में पंचर निकलवाएगा तो उसका टाइम वेस्ट हो जाएगा जब तक। तो टू वेस्ट वंस टाइम, किसी का टाइम वेस्ट करना, क्या हो गया यहाँ पर, किसी का टाइम वेस्ट करना, टू वेस्ट वंस टाइम, यहाँ पर बात समझनी है आपको, स्पिन करके स्पिन, ठीक समझ गए, बहुत बढ़िया, वेस्ट ऑफ टाइम। इसके बाद देखो जॉन ऑफर्स ऑफ हेल्प वॉज टर्न डाउन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर देखो TURN, टर्न डाउन का मतलब होता है मना करना, क्या होता है इसका मतलब, मना करना। और मना करना को एक और वर्ड से बोलते हैं रिफ्यूज्ड, क्या बोलेंगे इसे यहाँ पर हम, रिफ्यूज्ड बोलेंगे, यानी कि मना करना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो गया अपना, रिफ्यूज्ड हो गया। यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है चेतन इज सो इनोसेंट दैट ही वियर्स हिज हार्ट इन हिज स्लीव, क्या लिखा हुआ है, ही वियर्स हिज हार्ट इन हिज स्लीव, wears dress that not match, expresses his feelings openly, wear colorful dresses, expresses his feelings with the shape of a heart printed on its sleeve। तो ये कह रहा है कि expresses his feelings with the shape of, बताइए बेटा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या हो गया, शाबाश, एकदम सही आंसर आ गया, बिल्कुल बी आंसर बिल्कुल सही है। his feelings openly, अपनी भावनाओं को एकदम ओपनली एक्सप्लेन करना या ओपनली रखना। फिर देखो बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है द पुअर सबऑर्डिनेट्स आर मेड स्केप गॉड्स। स्केप गॉड्स का मतलब क्या होता है, स्केप गॉड का मतलब होता है बलि का बकरा, और बलि का बकरा का मतलब क्या होता है, जब कोई गलती तो करे कोई और बेटा उसकी जगह दूसरा हो जाए, सजा को भुगते हुए दूसरा और। तो यहाँ पर देखो पनिश्ड फॉर अदर मिसडीड, बिल्कुल सही बात है, दूसरों की गलतियों को, मिसडीड को खुद भोगना। इट वॉज ए रेड लेटर डे, क्या लिखा हुआ है, इट वॉज ए रेड लेटर डे, रेड लेटर डे ये है। तो बेटा रेड लेटर डे का मतलब क्या हो गया, अ डे विद ब्लड शुड ना, अ डेंजरस नॉट अबाउट द डिस्ट्रक्शन, अ डे मेमोरेबल फॉर सम जॉयफुल इवेंट, अ डे विद लव एंड वार्मथ।
अ रेड लेटर डे का मतलब होता है आपकी जिंदगी का जॉयफुल वाला इवेंट जिसे आप जिंदगी में कभी नहीं भूलना चाहेंगे। जॉयफुल वाला ऐसे नहीं कि ट्रेजेडी हो फिर उसको नहीं भूलना चाह रहे, आनंद वाला पल होना चाहिए जिसे आप कभी नहीं भूलना चाहेंगे, उसे मैं सी आंसर करना चाहूंगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है टू बीट अबाउट द बुश, क्या लिखा हुआ है, टू बीट अबाउट द बुश, हैविंग नो आर्ग्यूमेंट्स टू डिफेंड हिज पॉइंट स्पीकर बिगेन टू बीट अबाउट द बुश। हैविंग नो आर्ग्यूमेंट्स यानी उसके पास कोई भी आर्ग्यूमेंट्स नहीं था, टू डिफेंड अपने अपने पॉइंट को डिफेंड करने के लिए, स्पीकर बिगेन इसलिए स्पीकर ने शुरू कर दिया, टू बीट अबाउट द बुश, टू बीट इधर उधर की बातें करना। तो वंडर अक्रॉस द रोड, स्पीकर इन हैप्पैज़ार्ड मैनर, स्पीक इन अ राउंड अबाउट मैनर, मेक यूज ऑफ इररिलेवेंट रेफरेंस। तो बेटा ये होता है सी आंसर। राउंड अबाउट का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना, तो जब इधर उधर की बातें करना है, स्पीक इन ए राउंड अबाउट मैनर, इधर उधर की बातें करना। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पे डार्क हॉर्स इन द, देखो द केन्यन टीम, जो केन्यन टीम थी, अगर आपने क्रिकेट देखा हो तो एक बार केन्या की टीम थी जिसने भारत को हरा दिया था, है ना। तो यहाँ पर देखिए द केन्यन टीम प्रूव्ड, जो केन्यन टीम थी उसने प्रूव किया है टू बी द डार्क हॉर्स, डार्क हॉर्स इन द आईसीआई, मतलब डार्क हॉर्स है वो आईसीसी के अंदर। तो यहाँ पर बेटा डार्क हॉर्स का मतलब होता है छुपा रुस्तम, तो छुपा रुस्तम होता है एन अनएक्सपेक्टेड विनर, अनएक्सपेक्टेड विनर का मतलब होता है छुपा रुस्तम, जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी वो काम हो जाए। यहाँ लिखा हुआ है व्हेन द प्रिंसिपल वॉज एंटरिंग द क्लास, व्हेन द प्रिंसिपल, जब प्रिंसिपल ने एंटरिंग प्रवेश किया द क्लास, क्लास में, ऑल माई फ्रेंड्स क्वाइटली डिसअपियर्ड, सभी मेरे दोस्त एकदम से डिसअपियर्ड हो गए, लिविंग मी अलोन टू द फेस ऑफ द म्यूजिक, केवल मुझे फेस ऑफ द म्यूजिक। यहाँ पर देखना बेटा जो म्यूजिक वाली चीज है और जो सी वाली चीज है, इन दोनों का ही मतलब समस्या होती है। टू लिसन टू हिम, टू एंटर इनटू द क्लास, टू बियर द क्रिटिसिज्म, टू लिसन टू फेवरेबल कमेंट, टू क्रिटिसिज्म, नेगेटिव मीनिंग निकलता है दोनों का ही, चाहे सी आ जाए चाहे म्यूजिक आ जाए। तो टू बियर द क्रिटिसिज्म बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पर। द ट्रैफिक केम टू ए स्टैंड स्टिल आफ्टर द हैवी डाउनपोर ऑफ रेन, जो ट्रैफिक था वो स्टैंड स्टिल हो गया बेटा। कंफ्यूज्ड डिसऑर्डर, जल्दी से बताइए अब इसका आंसर क्या होना है और क्या नहीं होना है। बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से एकदम जल्दी से करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करें कि इनका सही आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया बात है बेटा, जल्दी से आ जाओ। बताओ बेटा इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका मतलब होता है स्टैंड हिल, स्टैंड हिल का मतलब होता है कंप्लीट हॉल्ट, यानी बिल्कुल रुक जाना। क्या होता है इसका मतलब, बिल्कुल रुक जाना, ये लिखा मैंने बिल्कुल रुक जाना। तो यहाँ पर ये क्या हो गया बेटा, बिल्कुल रुक गया, ठीक है। तो बिल्कुल रुक जाना इसका मतलब है। इसके बाद फिर देखिए ये कह रहा है द टीचर्स एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ कोचिंग, जो टीचर का एक्स्ट्रा समय है कोचिंग का, वेंट ए लॉन्ग वे इन इम्प्रूविंग द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस। वेंट ए लॉन्ग वे एक लंबा रास्ता है, तो देखिए टुक ग्रेट एफर्ट्स, स्पेंट ए लॉट ऑफ टाइम, एक्सटेंडेड वाइडली, हेल्प कंसिडरेबली। बताइए बेटा इसका सही आंसर क्या होगा। स्पेंड ना बेटा, हेल्प्ड, ये कह रहा है वेंट ए लॉन्ग वे इन इम्प्रूविंग, यानी इम्प्रूव करने कह रहा है, ए लॉन्ग वे यानी हेल्प करती है, तो हेल्प कंसिडरेबली यानी सहायता करती है, कंसिडरेबली डी आंसर होगा। फिर इसके बाद में देखो क्रॉस्ड सॉर्ट्स विद ईच अदर ऑन एवरी इश्यू, यहाँ पे लिखा हुआ है द टू फेमस राइटर्स, जो दो फेमस राइटर्स होते हैं, क्रॉस्ड, क्रॉस सॉर्ट्स यानी तलवारें क्रॉस रहती है उनकी, सॉर्ट्स का मतलब SWORDS, क्या लिखा हुआ है SWORDS यानी तलवारें। क्या होता है इसका मतलब, तलवारें। तो तलवारें क्रॉस्ड होती है यानी तैयार रहते हैं, फाइट फिजिकली नहीं लड़ते, क्रॉस द रोड ऑन मीटिंग ना, टू डिफरेंट रूट, ठीक है, और डिसएग्रीड यहाँ पर ही है। जल्दी से बताओ बेटा इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा।
बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर सही आंसर डिसएग्रीड, एक दूसरे से सहमत नहीं होते। जो दो लिखने वाले होते हैं तो उनके अंदर थोड़ा बहुत मतभेद चलता रहता है, कोई कुछ क्या बोलता है, कोई कुछ क्या बोलता है, इस तरीके की बात यहाँ पर होगी। तो डिसएग्रीड यहाँ पर सही आंसर होगा असहमत होना। हेल्प्ड कंसिडरेबली, इसका मतलब ये हो गया कि पूरी तरह से हेल्प करना बच्चों के इम्प्रूवमेंट, बच्चों की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। एट द 11th आवर क्या लिखा हुआ है, द क्रिमिनल वॉज पार्डोन्ड। पार्डन मतलब जो क्रिमिनल था उस क्रिमिनल ने माफ़ी मांगी, और माफ़ी कब मांगी, एट द 11th आवर, 11th आवर यानी अंतिम समय पर जाकर उन्होंने माफ़ी मांगी। ही वॉज अबाउट टू बी हैंग्ड, उसे फांसी लगने वाली थी। तो इसका मतलब क्या हो गया, एट 11th o'clock सडनली, एट द वेरी लास्ट मोमेंट, या एट मिडनाइट। तो बेटा सी आंसर होगा एट द वेरी लास्ट मोमेंट। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए, ही स्पोक वेल थ्रू इट वाज हिज मैडन स्पीच। मैडन स्पीच का मतलब क्या होता है, देखो ये होता है मैडन स्पीच, MAIDEN। मैडन स्पीच का मतलब होता है पहला भाषण, जीवन का फर्स्ट स्पीच। जो फर्स्ट स्पीच होता है जीवन का उसे ही बोलते हैं मैडन स्पीच। तो मैडन स्पीच यानी फर्स्ट स्पीच, लॉन्ग ब्रीफ या इमोशनली फर्स्ट स्पीच। और एक और होता है एक्सटेम्प्योर। एक्सटेम्प्योर का मतलब होता है विदाउट एनी प्रिपरेशन, बिना प्रिपरेशन से देने जाने वाला जो भाषण होता है वो अलग होता है, फर्स्ट स्पीच। बिल्कुल सही बात है यहाँ से। तो यहाँ पर बात समझ में आ गई। इसके बाद अ ड्रॉप इन बकेट, जल्दी से इसका आंसर बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। बताओ बताओ बेटा, जल्दी जल्दी जल्दी, एज सुन एज पॉसिबल, सही आंसर बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पर देखेंगे हम अ ड्रॉप इन ए बकेट। अ ड्रॉप इन ए बकेट का मतलब एज मच एज पॉसिबल, नथिंग एट ऑल, अ हैंडसम अमाउंट, या अ वेरी इनसिग्निफिकेंट अमाउंट। बिल्कुल सही है, इनसिग्निफिकेंट। दूसरी बात ध्यान दे बेटा, 23 फरवरी को रुद्राक्ष क्लास होगी, शाम 6 बजे से लेकर रात 12 से 1-2 जितनी भी चलेगी। 500 क्वेश्चंस इसमें होंगे, ध्यान रखना इस बात का। 23 फरवरी याद रखे, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर। जो नए स्टूडेंट्स है वो मुझे बेटा इन नंबरों के ऊपर जरूर मैसेज कर देना कि सर हमें रीड के ग्रुप में ऐड कर दो या LDC के ग्रुप में ऐड कर दो, जिसकी भी तुम तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि वो क्लास एडुपथ पे नहीं होगी, प्रेप एंड क्रैक पे होगी। तो आपको मैं क्लास सेंड करूंगा, तो सेंड कहाँ पर करूंगा, इसलिए इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लें। 23 तारीख और एक 25 तारीख को बेटा एक और मैराथन क्लास होगी जिसमें 500 क्वेश्चन होंगे, 1000 क्वेश्चन आपको सल्टा दूंगा, और इससे पहले एक वोकैब का ले लूंगा। तो इस नंबर को जरूर ध्यान रखें, स्क्रीनशॉट ले ले बेटा इस चीज़ का ना, और तैयार रहे 23 फरवरी शाम 6 बजे से लगातार। तो यहाँ पर ही हो गया बेटा, ठीक है। चले अब आगे, एड्रॉप बहुत बढ़िया, ये तो 22 को होने वाली थी ना जी ना, 22 को नहीं 23 को होने वाली थी। अब यहाँ से देखिए 23 और 25 2 तारीख होगी। ड्रॉ ए ब्लैंक, पेंट समथिंग, फाइंड नो फेवर, ऑब्लिश समवन एंड टीच समवन। जल्दी से बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, फटाफट एज सुन एज पॉसिबल बताएं। बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से देखो ब्लैंक का मतलब क्या होता है समझना। यहाँ से ब्लैंक का मतलब क्या होता है, खाली, BLANK ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब क्या हो गया, खाली। हम कहते हैं तेरा दिमाग ब्लैंक हो गया, बुद्धि चौक हो गई तेरी, दिमाग में कुछ नहीं है तेरे, तो वो होता है बेटा फाइंड नो फेवर, जब कुछ नहीं होता। ब्लैंक कब महसूस करेगा, जिसका कोई नहीं होता, या फिर वो सोचता है कि अब मैं बिल्कुल अकेला ही हो गया, मेरा हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं है, तब वो ऐसा महसूस करेगा फाइंड नो फेवर, कि शायद मेरे फेवर में कोई भी नहीं है। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद यहाँ से देखे थ्रो कॉशन टू दी विंड्स। ठीक है बेटा, यहाँ देखो टू बी फियरफुल, टू वार्म अदर्स, नॉट टू ट्रेवल, टू बिहेव रेकलेस, लापरवाही, टू बिहेव विथ केयर एंड कॉशन, थ्रो कॉशन टू द विंड। अब बेटा यहाँ पर देखना, सावधानी को फेंक देना, टू द विंड, जब तेज हवा चल रही है, जब सावधानी को फेंक देना। अब इसका मतलब तो समझ में तो आ ही गया होगा क्या है, क्योंकि साफ साफ ही मीनिंग से पता लग रहा है कि क्या होता है इसका मतलब और क्या नहीं होता।
मतलब जब आप बहुत तेज हवा चल रही है और आप सावधानी को दूर रख रहे हो, इसका मतलब आप बहुत बड़े लापरवाह हो, हवा आपको उड़ा कर ले जाएगी पाकिस्तान में। तो यहाँ लिखा हुआ है टू बिहेव, इसका मतलब होता है केयरलेसली। क्या होता है बेटा? केयरलेस। केयरलेस मतलब लापरवाही कहते हैं इसका मतलब। इसका सिनोनिम्स हो गए लापरवाही, लापरवाही, है ना। ये देख लेना बेटा लापरवाही कैसे लिखते हैं। करेक्ट बात समझ में आ गई, शाबाश बेटा। इसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ लिखा इल एट ईजी। इल एट ईजी का मतलब क्या हो गया बेटा? कंफ्यूज। देखो ईजी का मतलब होता है आसान, ये कह रहा है इल एट ईजी, अनवेल, इरिटेट, अनईजी या कंफ्यूज्ड। जल्दी से बताइए, जो आसान नहीं हो, जो आसान नहीं हो उसे क्या कहेंगे बेटा? बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से एकदम मस्त जवाब आया है। बताओ, जो आसान नहीं हो उसे क्या कहेंगे ना? अनईजी। अनईजी क्योंकि इस ईजी, एट ईजी, एट ईजी का मतलब क्या होता है? कंफर्टेबल। क्या होता है? कंफर्टेबल, या फिर हम इसे कह सकते हैं इजी। अब यहाँ पर एक नेगेटिव वर्ड जुड़ गया इल, तो इल का मतलब क्या हो गया यहाँ पर? अनईजी हो गया, यानी जो आसान नहीं हो उसे ही अनईजी बोलेंगे। शाबाश। तो ये बात मेरे ख्याल से आपके समझ में आ गई होगी बढ़िया तरीके से। बिना टाइम की खोटी करे आगे चलते हैं। फिर यहाँ पे लिखा अ डार्क हॉर्स, ए वाइल्ड एनिमल, अ ब्लैक हॉर्स, एन अननोन एंट्री, अ फ्रंट रनर। तो बेटा यहाँ पर अब यहाँ क्या होगा? देखना, मीनिंग कुछ भी हो सकता है, मतलब वहां पर एक न एक वर्ड होगा जो उससे जुड़ा हुआ होगा ना। तो यहाँ पर ध्यान देना, जैसे इससे पहले हमने देखा था कि अनएक्सपेक्टेड विनर था, अनएक्सपेक्टेड जीत थी वो जो जीत गया था। लेकिन यहाँ डार्क हॉर्स मतलब सेम रखेगा, छिपा रुस्तम। छुपा रुस्तम, तो एन अननोन एंट्री मतलब जिसको हम जानते नहीं थे उसकी एंट्री हो जाए तो उसे बोलते हैं डार्क हॉर्स, यानी छुपा रुस्तम। ठीक है। इसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ लिखा हुआ है थ्रो। थ्रो कोल्ड वाटर, यानी कि ठंडा पानी फेंको। किसी भी इंसान पर ठंडा पानी हो, ठंडे छिटे दे दे भाई इसको, मतलब किसी को झूठ माटी आश्वासन देना, भाई चलो ठीक है अब हो गया काम हो गया। तो यहाँ से लिखा हुआ है बेटा थ्रो कोल्ड वाटर, ठंडा ठंडा पानी फेंकना। इसका मतलब किसी को डेमोलाइज करना या हतोत्साहित करना, किसी के कॉन्फिडेंस को गिराना। तो इसे हम कहेंगे डिस्करेज। क्या कहेंगे इसे? डिस्करेज। डिस्करेज मतलब हतोत्साहित करना, किसी के कॉन्फिडेंस को गिराना, किसी को समझ गए होंगे बात, बहुत बढ़िया। हाँ जी बिल्कुल, मैराथन होगी, बता दिया है मैराथन का अभी टाइम, थोड़ी देर बाद और बता देंगे। ये क्वेश्चन बताओ पहले। लिखा हुआ है बटन, BUTTIN, बटन। बटन रिकॉर्ड, बहुत बढ़िया बात है बेटा बटन। इसका जल्दी से करेक्ट आंसर बता दीजिए। यहाँ पर बटन क्या है? बटन का मतलब क्या होगा? ध्यान देना, यहाँ पर बटन का मतलब होता है बेटा इंटरप्ट करना। बिल्कुल सही बात है, इंटरप्ट। देखो आज जो ये क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ये क्वेश्चन वो हैं जो अब तक के सभी एग्जाम में आए हुए हैं। ये आए हुए हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। इससे पहले जो करवाए थे वो अपने थे। यहाँ पर ये थे कि ये किसी न किसी एग्जाम में आए ही हुए हैं, कलेक्शन एक जो आए हुए हैं एग्जाम में उनका। इंटरप्ट का मतलब होता है दखल अंदाजी पैदा करना, बट इन करना, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, बट इन करना या दखल अंदाजी करना। तो ये हो गया इंटरप्ट, किसी के प्रॉब्लम क्रिएट करना। फिर लिखा हुआ है वेट बिहाइंड द ईयर्स। अब यहाँ देखो, वेट बिहाइंड द ईयर्स, ईयर्स यानी क्या हो गया? कान, बिहाइंड यानी पीछे, वेट क्या हो गया? गीला। स्किलफुल, ठीक है। यंग एंड रिच विद एक्सपीरियंस, ठीक है। यंग एंड विदाउट मच एक्सपीरियंस, ठीक है। हियरिंग इम्पेयर्ड, इम्पेयर्ड, यंग एंड विदाउट मच एक्सपीरियंस। अब बताओ बेटा इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से फटाफट एज सुन एज पॉसिबल इसका आंसर बता दीजिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बात है। वेट बिहाइंड द ईयर्स का सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही बात। तो वेट बिहाइंड द ईयर्स मतलब यंग एंड विदाउट मच एक्सपीरियंस। देखो जवान तो है लेकिन अनुभव नहीं है, तभी दूसरों के बेकाव में आ जाता है। मान लो कोई भी प्लेयर है, अच्छा खेलता है, बढ़िया कर रहा है, या कोई भी है अच्छा पढ़ रहा है, नौकरी भी लगना है उसका, बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन दूसरे के बेकाव में जल्दी आ जाता है। तो जब दूसरे के बेकाव में जल्दी आ जाएगा तो अपना रास्ता भटक जाएगा। तो यंग एंड विदाउट मच एक्सपीरियंस, युवा है लेकिन विदाउट मच एक्सपीरियंस, ज्यादा उसके पास अनुभव नहीं है। इसके बाद यहां से देखिए, गेट द शेक, लुक फॉर ए शेक, फाइंड ए शेक एंड गेट अ कॉल एंड बी डिसमिस्ड। गेट ए शेक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये बता दीजिए। बिल्कुल शाबाश, बहुत बढ़िया बना। गेट ए शेक, देखो शेक का मतलब होता है बोरा। तुम बोरा जानते हो क्या? है ना, जैसे बोरी होती है ना, गेहूं की बोरी, उस टाइप की। तो शेक का मतलब होता है बोरा या बोरी। क्या होता है? बोरा या बोरी। अब पता है क्या? गेट द शेक मतलब गेट द शेक, अब तुम बोरियां उठाओगे। क्यों उठाओगे?
अच्छी खासी नौकरी से अगर तुम डिसमिस हो जाओगे, अगर तुम्हें कोई भी इंसान नौकरी से निकाल देगा तो बी डिसमिस्ड, नौकरी से निकाल देने के बाद तुम बोरी उठाओगे, फिर क्या उठाओगे, बोरी उठाओगे या फिर बोरिया उठाओगे। तो नौकरी से निकाले जाने के बाद बी डिसमिस्ड यानी डिसमिस कर दिया आपको, और जब आपको डिसमिस कर दिया तो अब काम क्या रहेगा, बोरी उठाने का। गेट द चेक, बी डिसमिस्ड, बिल्कुल सत्य वचन है, बोरा या बोरी, बोरा गोया गोरी, गोरी नहीं बेटा बोरे की बात चल रही, गोरी याद आ रही है दीपक कुमार, है ना, शाबाश बेटा बहुत बढ़िया बेहतरीन। इसके बाद चले आगे, चलो जी चलो, इसके बाद यहां पर आ जाइए, टू ऐड फ्यूल टू द फायर, क्या लिखा हुआ है, टू ऐड फ्यूल टू द फायर, इसका मतलब है ऐड फ्यूल यानी ईंधन को ऐड करना, टू द फायर, फायर के अंदर, आग के अंदर। अब पहले ही आग लगी हुई है, अब जब पहले ही आग लगी हुई है तो उस लगी हुई आग के अंदर और ज्यादा फ्यूल, मान लो कहीं आग लगी और उसमें आप पेट्रोल डाल रहे हो, है ना, कहीं आग लग रही है उसमें आप क्या डाल रहे हो, पेट्रोल डाल रहे हो, तो आग और ज्यादा भड़केगी, यानी मेक थिंग्स वर्स, वर्स का मतलब क्या होता है, बुरा, क्या होता है इसका मतलब बुरा, बैड का मतलब क्या होता है, बुरा, बैड की कंपैरेटिव डिग्री क्या बनती है, वर्स, और इसकी सुपरलेटिव डिग्री क्या बनती है, वर्स्ट। तो मामले को जब और ज्यादा बुरा करा जाए तो उस कंडीशन में बेटा इसका यूज होता है। और याद रखें इस बात को लेकर कि 23 फरवरी को बेटा 500 क्वेश्चंस की क्लास होगी, रुद्राक्ष क्लास होगी, शाम 6 बजे से चलेगी वो क्लास लगातार, जितने तक चलेंगे जितने बजे तक। तो 23 फरवरी रुद्राक्ष क्लास के लिए तैयार रहें, रुद्राक्ष क्लास के लिए ध्यान दें, ये क्लास यूट्यूब पे नहीं रखूंगा, इसको आपको लाइव लेनी पड़ेगी, इस बात का निश्चित रूप से ध्यान दें, लाइव क्लास ही आपको लेनी पड़ेगी रुद्राक्ष। दूसरी बात दे दूं, कोई नए स्टूडेंट्स है जो ग्रुप में ऐड नहीं है, क्योंकि ये क्लास मेरी एडुपथ पे नहीं होगी, किसी दूसरे चैनल पे होगी, तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर दें कि सर हमें रीट के ग्रुप में ऐड कर दो या फिर हमें एलडीसी के ग्रुप में ऐड कर दो, हम आपको ऐड कर देंगे वहां पर, और वहां मैं आपको क्लास सेंड कर दूंगा ग्रुप में, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो जो है अच्छी बात है, और जो नहीं है वो इस पे आप कर लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लीजिए, बहुत बढ़िया बात है। और एक बात मैं अक्सर आपको बता रहा हूँ, ये बात समझ लेना बेटा, एक गाइडेंस, एक एडवाइस दे रहा हूँ कि अब यूट्यूब पर ज़्यादा टाइम नहीं, आपकी 2, 3, 4 जो क्लासें हैं केवल वो ही ले, हर जगह भटकते नहीं फिरे, क्योंकि आप अब भटकोगे तो जिंदगी भर भटकते रहोगे। सेल्फ स्टडी सबसे बड़ी स्टडी, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। चले आगे, शाबाश। तो टू टेक अ हर्ट, इसका आंसर बताइए सबसे पहले, 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा ये तो बताओ पहले। चलिए, तो यहां पे लिखा हुआ गया बेटा टू टेक टू हर्ट, किसी को बिल्कुल हर्ट तक याद कर लेना, इसका मतलब हो गया टू बी ग्रेटली अफेक्टेड, किसी से आप जब बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, किसी से आप जब बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं तो यहां पर टू बी ग्रेटली अफेक्टेड आंसर होगा। इसके बाद फिर देखिए यहां पर मेड लाइट ऑफ, जल्दी से बताएं 42, आप क्वेश्चन लिखकर भेजें मुझे, ऐसे पता नहीं चलता कि आप किसका आंसर दे रहे हैं, ए कर रहे हैं बी कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर भी साथ में भेजा करें ताकि मैं समझ जाऊं कि किसकी आप बात कर रहे हैं। चलो जी बेटा, मेड लाइट, बहुत बढ़िया बात है मनीष, वाह। तो यहाँ लिखा हुआ है मेड लाइट, लाइट ऑफ, लाइट का मतलब क्या होता है, हल्का, किसी आदमी को क्या ले लिया आपने, हल्के में ले लिया, किसी इंसान को या किसी भी चीज को हल्के में ले लेना, तो ट्रीटेड इन लाइटली यानी उसको हल्के में लेकर व्यवहार कर देना, तो ट्रीटेड इट लाइटली बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया किट्टू चौधरी, यशु, पूजा, सोनू कुमारी, दीपक, बहुत बढ़िया। इसके बाद देखो एवरी इंच ए जेंटलमैन, यहाँ पे लिखा हुआ है समवॉट, पार्टली, एंटायरली एंड कैलकुलेटिवली। देखो एवरी इंच ए जेंटलमैन, इसका मतलब क्या हो गया, जल्दी से आंसर दीजिए। 43 बिल्कुल सही बात है, यहाँ लिखा हुआ है एवरी इंच यानी आदमी हर इंच से क्या लग रहा है, जेंटलमैन लग रहा है, चाहे हो ही नहीं लेकिन जो ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं तो बिल्कुल जेंटलमैन लग रहा है। इसका मतलब कंप्लीटली भी हो सकता है और एंटायरली भी हो सकता है। यहाँ अगर ऑप्शन में कंप्लीटली होता तो वो भी आंसर हो सकता था, एंटायरली बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब होता है संपूर्ण, क्या होता है इसका मतलब, संपूर्ण होता है, संपूर्ण, कंप्लीट, क्या होता है इसका मतलब, कंप्लीट होता है, ठीक है, कंप्लीट होता है। सज्जन आदमी भाई मेरे, अब देखो गॉल एंड वर्मवुड, क्या लिखा हुआ है, गॉल एंड वर्मवुड, जल्दी से बताओ बेटा इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। चलिए गॉल एंड वर्मफुल, इसका सही आंसर क्या है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है गॉल एंड वर्मफुल, इसका मतलब हुआ बेटा हेटफुल, हेटफुल इसका मतलब घृणा व्यक्ति, घृणा युक्त,
यानी घृणा करने वाला, इस टाइप का जो हेटफुल होता है, वो सही आंसर होगा बेटा इस क्वेश्चन का। बी आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कैट नैप, अब बिल्ली जैसी नींद हो रही है यहाँ पर। रेस्ट, फिटफुल स्लिप, लॉन्ग स्लिप, शॉर्ट स्लिप। जल्दी से बताओ बेटा आपको किस टाइप की स्लिप लेनी है, आपको किस टाइप से सोना है, जल्दी से बताइए। तुम्हें बिल्ली की नींद सोना चाहिए, है ना। वैसे तो कुत्ते की नींद होती है, क्योंकि सबसे बड़ा चमक कुत्ता होता है जो कभी सोता नहीं है, यूं जग जाता है वो। तो यहाँ पर बेटा शॉर्ट स्लिप, बिल्ली की नींद का मतलब होता है शॉर्ट स्लिप, यानी बहुत ही कम सोना, बहुत ही कम सोना। तो शॉर्ट स्लिप इसका सही आंसर होगा। बहुत बढ़िया है। इसके बाद देखिए बेगर डिस्क्रिप्शन, भिखारी का डिस्क्रिप्शन। अब बताओ भिखारी का क्या ही डिस्क्रिप्शन होगा, क्या ही डिस्क्रिप्शन होगा। कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, जिसे हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। समथिंग डिस्क्राइब्ड बाय ए बेगर, ये तो होगा ही नहीं। अ पुअर अकाउंट ऑफ समथिंग, ये भी नहीं होगा। अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ए बेगर, ये भी नहीं होगा। तो बेटा इसका आंसर होगा ए, कांट डिस्क्राइब, जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते। कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड, जिसका कोई भी क्या क्या डिस्क्रिप्शन करोगे, भिखारी का क्या डिस्क्रिप्शन लिखोगे। तो ए आंसर बिल्कुल यहाँ पर क्या हो गया आपका सही आंसर हो गया। इसके बाद यहाँ से देखिए फिट हर लाइक ए ग्लव, क्या लिखा हुआ है, फिट हर लाइक ए ग्लव। अब यहाँ पर लाइक ए ग्लव की बात आती है, तो जल्दी से बताइए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा और क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल फिट हर लाइक ए ग्लव। तो अभी आपका एवरी इंच आया था ना, क्या आया था बेटा, एवरी इंच आया था, यानी एंटायरली। तो इसका होता है बेटा परफेक्टली। फिट हर बिल्कुल क्या है, फिट है। तो फिट किसे कहेंगे, जो बिल्कुल परफेक्ट होता है। आगे बात समझिए यहाँ पर, बिल्कुल क्या होता है बेटा, परफेक्ट होता है। तो बिल्कुल जो परफेक्ट होता है उसे कहेंगे फिट हर लाइक ए ग्लव। सही बात समझ में आ गई, शाबाश। इसके बाद टू बीट अबाउट द बुश, जल्दी से बताइए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होना है और क्या नहीं। जल्दी से एज सुन एज पॉसिबल आंसर बताए बेटा, बहुत बढ़िया बात है, शाबाश। बताओ बेटा, बताओ बताओ, शाबाश। तो टू बीट अबाउट द बुश, इधर उधर की बातें करना। टू टॉक अबाउट रिलेवेंट थिंग ना, रिलेवेंट थोड़ी ना होती है, इररिलेवेंट थिंग्स होती है। इररिलेवेंट का मतलब असंगत बातें करना, इधर उधर की बातें करना जिनका कोई समझ। अरे ये चार ऑप्शन में चारों का मतलब ही नहीं है ना, ये ऐसे थोड़ी ना होता है कि ये दो ऑप्शन किसी न किसी और का मीनिंग होंगे। तो जब चार ऑप्शन तो जब डिस्कस करेंगे ना, जब ये किसी का मीनिंग निकलेंगे, ये किसी का मीनिंग ही नहीं निकलेंगे, है ना। तो सही इसमें है कि बाकी तो कुछ है ही नहीं। फिर देखो यहाँ पर देखना बेटा, इवेंट कुक बुल स्टोरी। कुक बुल स्टोरी का मतलब होता है किसकी कहानी बेटा, कुक और बुल स्टोरी, यानी कि सांड और मुर्गे की कहानी। तो बेटा सांड और मुर्गे की कहानी यानी मनगढ़ंत कहानी होगी। इसका मतलब ये क्या हो गया बेटा, मनगढ़ंत कहानी हो गई। इसमें आप अपने हिसाब से कहानी बना रहे हो, फालतू की और अपने हिसाब से कहानी बना रहे हो। अब्सर्ड एंड अनलाइकली स्टोरीज, यानी बिना मतलब की कहानी, या फिर मैं कह सकता हूँ मनगढ़ंत कहानियां, बेतुकी कहानियां, है ना, बेतुकी कहानियां, इनसे कह सकते हैं बिना मतलब की कहानियां, इसे हम कह सकते हैं। इसके बाद देखिए वाइड गूस चेस। वाइड गूस चेस एन एडमायरेबल एंटरप्राइजेस, प्रशंसा करने योग्य एंटरप्राइजेस का मतलब होता है प्रयास, आपकी कोशिश, आपकी ऐसी कोशिश जो प्रशंसा करने योग्य है नहीं होगी। एन ऑनेस्ट एफर्ट, यानी कि आपका ईमानदार प्रयास नहीं होगा। फिर देखिए अ फुलिश, एक मूर्ख, एंड अनप्रॉफिटेबल एडवेंचर, और बिना किसी प्रॉफिट के एडवेंचर जो होता है, यानी बेमतलब का मेहनत करना। सी आंसर बिल्कुल सही हुआ। इसके बाद अ पावरफुल एफर्ट, ये इसका आंसर नहीं होगा। तो पहले 50 में जल्दी से एज सुन एज पॉसिबल बताए किसके कितने सही है बेटा, ध्यान रहे इस बात का। और 23 फरवरी को 500 क्वेश्चंस की रुद्राक्ष क्लास होगी, इसलिए 6 बजे से रात 2 बजे तक चलती रहेगी क्लास, लेना ना भूले 23 फरवरी को। बहुत बढ़िया बात है यहाँ से। फिर यहाँ से देखिए फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा जल्दी से बताएं। फेस द म्यूजिक, ध्यान देना यहाँ पर, फेस द म्यूजिक वही नेगेटिव मीनिंग देगा, यहाँ पर कंफ्यूज हो जाना या और कुछ ना कुछ नेगेटिव मीनिंग देगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बताइए इसका मीनिंग क्या होगा। बहुत बढ़िया, तो इसका करेक्ट आंसर है बी पनिश्ड, बिल्कुल सही है। सिनोनिम्स एंटोनिम्स कल सुबह से लेना शुरू कर दूंगा, सुबह से इनको कुछ नहीं कर रहा हूँ, और केवल सिनोनिम्स एंटोनिम्स कल से शुरू है बेटा। तो बी पनिश्ड यानी कि अब दंडित देना, बिल्कुल सही है।
इसके बाद देखो केयर फेवर, क्या लिखा हुआ है बेटा, बिल्कुल कैरी फेवर लिखा हुआ है। जल्दी से आंसर दे दीजिए इसका। बहुत बढ़िया। रात 2 बजे तक चलेगी, ध्यान रखना क्लास बढ़िया तरीके से और बेहतर तरीके से आप सब तैयार रहे अपने अपने हिसाब से, काहे के हिसाब से, अपने अपने हिसाब से बेटा। बहुत अच्छी बात है, शाबाश बेटा, बेहतरीन, वाह वाह वाह, उम्दा प्रदर्शन, बहुत बढ़िया। इसका करेक्ट आंसर बताइए। यहाँ पे लिखा हुआ है कैरी फेवर। कैरी मतलब किसी का फेवर लेकर चलना, यानी सिक फेवरेबल अटेंशन। देखो कैरी का मतलब होता है कैरी बैग। कैरी बैग क्या होता है, कैरी बैग में हम कुछ लेकर जाते हैं, तो कैरी फेवरेबल अटेंशन, इसका मतलब क्या हुआ बेटा, किसी न किसी चीज को अपने साथ में लेकर चलना। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सिक, यानी तलाश करना फेवरेबल अटेंशन, जो तुम्हारी तरफ अटेंशन करता हो या तुम्हारी तरफ ध्यान केंद्रित करता हो। इसके बाद यहाँ पे देखिए अ मैन ऑफ लेटर्स, क्या लिखा हुआ है, अ मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या होता है, विद्वान आदमी, पढ़ा लिखा आदमी, जिसको बहुत कुछ पता है। तो लेटर राइटिंग तो होगा ही नहीं, प्रूफ रीडर होगा ही नहीं, पोस्टमैन भाई साहब नहीं होंगे, स्कॉलर होगा। स्कॉलर का मतलब क्या होता है, स्कॉलर का मतलब होता है पढ़ा लिखा इंसान। जैसे मैं आपसे बात करूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज ए मैन ऑफ लेटर्स, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू, या फिर मैं बोलूं कि बाबा साहेब, जो बाबा साहेब थे वो ए स्कॉलर थे। पानी पी लेने दो रे। तो बेटा ये क्या हो गया, अपना स्कॉलर हो गया, ठीक है। टू प्ले फास्ट एंड लूज, टू प्ले फास्ट एंड लूज, टू बी नैरो माइंडेड, टू प्ले गुड नेम, टू एक्ट इन ए अनरिलायबल वे, ठीक है। टू डिफीट ए पर्सन, टू प्ले फास्ट एंड लूज। जल्दी से बताएं। मुर्गी नहीं बेटा, मुर्गी नहीं होता स्कॉलर। स्कॉलर मतलब विद्वान व्यक्ति होता है। स्कॉलर का मतलब क्या होता है, विद्वान व्यक्ति होता है। जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, जल्दी से बताइए बेटा। टू प्ले फास्ट एंड लूज, यहां पर देखो, टू प्ले फास्ट यानी तेजी से खेला, एंड लूज और फिर हार गया, लूजर बन गया, हार गया। तो क्यों खेला भाई, तो टू एक्ट इन अनरिलायबल वे, अनरिलायबल वे से काम करना, इसका सही आंसर होता है सी। स्कॉलर यानी पंडित या विद्वान कहते हैं। स्कॉलर का मतलब होता है पंडित या विद्वान, अनरिलायबल वे, बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, टर्न, अब इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए बेटा। स्लो लाइक ए टर्न, जल्दी से बता बेटा इसका सही आंसर क्या है और क्या नहीं है। चलिए शाबाश बेटा, इसका मीनिंग जल्दी से एज सुन एज पॉसिबल बता दीजिए। बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से एकदम मस्त आंसर आता हुआ, लेकिन इसका आंसर आप ही को ढूंढना होगा। आई बात समझ बेटा यहाँ पर, ठीक है। ये आपके कुछ देखो, टर्न टर्न, स्लो लाइक ए टर्न, टर्न लाइक ए टर्न, ओवर टर्न, ए गेम टर्नलेस, एक तो 55। इसके बाद कुछ आपके लिए और है, ए कुकू इन द नेस्ट। ए कुकू का मतलब क्या होता है, कोयल। इन द नेस्ट, इसका मतलब भी बताओ बेटा। एक बार क्वेश्चन को अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से। उसके बाद देखेंगे क्या मामला है और क्या नहीं है। बहुत बढ़िया बात है बेटा, शाबाश बच्चे, बेहतरीन, वाह भाई वाह, उम्दा प्रदर्शन, ठीक है। चलो तो चलो, अ कुकू इन द नेस्ट, वन हु लाइक्स टू स्टे एट होम, ठीक है। अ व्यू फ्रॉम ए हाई प्लेस, ठीक है। एन अनवेलकम इंट्रूडर, ठीक है। वन हु इज चूजन एज द लीडर ऑफ द ग्रुप, अ कुकू इन द नेस्ट, ठीक है बेटा, 56। इसके बाद फिर देखिए, ए हाउस ऑफ कार्ड्स। हाउस ऑफ कार्ड्स का मतलब देखिए, एन इनसिक्योर स्कीम, ए गैम्बलिंग हाउस, या ए प्लान विथ हाई स्टेक्स, और ए प्लेस वेयर कार्ड्स आर प्रिंटेड। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए बेटा। इसके बाद लिखा है फीदर इन वंस कैप, जल्दी से बताएं, फीदर इन वंस कैप, इसका भी जल्दी आंसर बता दीजिए एक बार। करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, एज सुन एज पॉसिबल इसका आंसर बता दीजिए बेटा, शाबाश, जल्दी से। तो यहाँ पर बताइए इसका सही क्या होगा। फीदर इन वंस कैप लिखा हुआ है, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि फीदर इन वंस कैप की अगर बात आती है तो यहाँ पर सही आंसर क्या होना है। फीदर का मतलब क्या होता है, पंख होता है। वन का मतलब क्या होता है, एक होता है। तो फीदर इन वंस कैप की अगर बात आती है, इसका मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा इसका मीनिंग निकल के आ गया बेटा। क्या निकल के आ गया, फीदर इन वंस कैप। बहुत बढ़िया, इसका मतलब समझ रहे हो क्या, बी आंसर, बिल्कुल सही आंसर है बी। इसके बाद फिर देखिए यहाँ से, फीलिंग अंडर द वेदर इल। अब बेटा यहाँ पे देखो, फीलिंग अंडर द वेदर इल का मतलब क्या है, किसी भी जगह पर गलत महसूस करना आपको। जी बिल्कुल, शाबाश, बहुत बढ़िया बात है।
फीलिंग अंडर द वेदर मीन्स, इसका मतलब क्या हो गया? अब देखो अंडर वेदर मीन्स सॉरी फीलिंग अंडर द वेदर, इसका मतलब बुरा महसूस होना। तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा? टू फील इन, क्या आंसर हो गया? टू फील इन आंसर हो गया। इसके बाद यहाँ पर अ मैन ऑफ स्ट्रो, अ मैन ऑफ स्ट्रो का मतलब क्या होता है? अभी तो मजा आएगा बेटा, जब तक 23 और 25 की क्लासें होगी, बड़ी क्लास रात भर चलने वाली क्लासेस होगी, वहां पर मजा आएगा। बस आप बिल्कुल तैयार रहना शानदार तरीके से, और मेहनत जाया नहीं जाएगी, इस बार अच्छे खासे सिलेक्शंस होंगे। रुक जाओ भाई, हिंदी की भी लगवाते हैं बेटा, जल्दी लगवाता हूँ। अ मैन ऑफ स्ट्रो, इसका अ मैन ऑफ स्ट्रो का मतलब होता है तिनके का कारण। क्या होता है इसका मतलब? तिनके का कारण होता है, तिनके का कारण। बात समझ में आ गई यहाँ पर? चलो, अ मैन ऑफ स्ट्रो, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, एक ऐसा आदमी जिसका कोई सार नहीं है, एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई सार नहीं है, जिसका कोई इज्जत नहीं है, वो होता है अ मैन ऑफ स्ट्रो। क्या होता है वो? अ मैन ऑफ स्ट्रो होता है। अ मैन ऑफ स्ट्रो होता है। सब्सटेंस यहाँ पर सही आंसर हो गया। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या है? इसका आंसर होता है अ लॉगर्स हेड्स। जल्दी से बता बेटा। एंड डिफिकल्टी हो गया, टू बी एट स्ट्रीफ हो गया, नन ऑफ दीज हो गया, वेरी हैप्पी टुगेदर हो गया। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। बताओ बेटा, बताओ जल्दी से, एज सुन एज पॉसिबल, इसका सही आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा टू बी एट स्ट्रीफ। टू बी एट स्ट्रीफ का मतलब होता है झगड़े का कारण होना, सॉरी, एक मतलब लॉगरहेड्स का मतलब होता है झगड़े वाली, स्ट्रीफ का मतलब होता है झगड़ा। क्या होता है इसका मतलब? यहाँ पर झगड़ा होता है, यानी झगड़े जैसी स्थिति होता है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है क्राई वुल्फ। क्राई वुल्फ का मतलब क्या होता है? भेड़िया आया, भेड़िया आया, चिल्लाता है ना बेटा, भेड़िया आया, भेड़िया आया, चाहे भेड़िया आया ही नहीं हो फिर भी कैसे चिल्लाते हैं? चलो जी चलो, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो बेटा? गिव फॉल्स, फॉल्स अलार्म। एक फॉल्स अलार्म भरना, इसका मतलब गलत, झूठा चुनौती देना, मतलब झूठा अलार्म या झूठे तरीके से बुलाना, अफवाह फैलाना, उसे हम कह सकते हैं ये। इसके बाद यहाँ से देखिए, एट वंस विट्स एंड। विट्स का मतलब होता है बुद्धि। अब तुम्हारी बुद्धि कहाँ है? एंड, खत्म की तरफ है। तुम्हारी बुद्धि कहाँ है? एंड की तरफ है, यानी तुम बड़े ही क्या हो? परप्लेक्स्ड हो, कंफ्यूजन की स्थिति में हो। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा बेटा? परप्लेक्स्ड, एकदम असमंजस की स्थिति में होना या फिर कंफ्यूजन की स्थिति में होना। फिर यहाँ पे देखिए, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब क्या होता है? यहाँ से बताए बेटा, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का सही मीनिंग क्या होगा? तो यहाँ भी सही समझ में आ गया होगा। इसका मतलब या तो होता है नॉट रेगुलर, या तो क्या होता है? नॉट रेगुलर, या फिर क्या होता है? इर्रेगुलर। या तो नॉट रेगुलर या फिर क्या होता है? इसका मतलब बेटा इर्रेगुलर होता है। क्या होता है? इर्रेगुलर होता है। तो सही बात आ गई, बात समझ में, नॉट रेगुलर हो गया। फिर यहाँ लिखा हुआ आई मेट हिम, मैं उससे मिला, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के बाद, बट ही गेव मी द कोल्ड शोल्डर, लेकिन उसने मुझे कोल्ड शोल्डर दिया। तो कोल्ड शोल्डर का मतलब क्या होता है बेटा? कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है इंसल्ट, इग्नोर मी, इंसल्टेड मी, अब्यूज्ड मी, स्कोल्डेड मी। तो बेटा डांटेगा तो नहीं आदमी, जो डांटेगा थोड़ी। तो यहाँ पर बताओ, जब डांटेगा नहीं तो फिर करेक्ट आंसर क्या होता है? करेक्ट आंसर होता है किसी को इग्नोर कर देना। कोल्ड शोल्डर का मतलब होता है किसी को क्या कर देना बेटा? इग्नोर कर देना। तो सही आंसर क्या हुआ अपना? डी आंसर बिल्कुल सही हुआ। फिर लिखा हुआ है ब्रेक द आइस। तो जल्दी से बताइए, गुरुजी आपको इसकी आ रही है, व्हाट्सएप चेक करो, याद कर रहा है कोई? पता ही नहीं बेटा क्या कर रहा है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है बेटा? ब्रेक द आइस का मतलब क्या हो गया? कहाँ है भाई? रिमूविंग द इनिशियल हेजिटेशन, प्रारंभिक हेजिटेशन को दूर करना, और आदमी बेटा टकाटक बोलते रहना। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो गया? रिमूविंग द इनिशियल हेजिटेशन। तुम्हें 2 की स्पीड में बढ़ाकर देखने की जरूरत नहीं है, मेरी खुद की स्पीड 4 की चल रही है आजकल। फिर यहाँ से देखिए, टू स्मेल ए रेट। टू स्मेल ए रेट का मतलब क्या हो गया? जल्दी से बताइए। टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन, बिल्कुल सही बात है।
तो यहाँ लिखा हुआ है टू स्मेल ए रैट, एक चूहे की स्मेल आना, इसका मतलब बेटा कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। तो सस्पेक्ट होना, सस्पेक्ट है ट्रिक, मतलब कहीं ना कहीं जुगाड़ संदिग्ध अवस्था में है बेटा, संदिग्ध अवस्था में है। इसका सही आंसर ये होगा, करेक्ट आंसर। बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद यहाँ पे देखो बेटा एचिल सील का मतलब क्या होता है, सबसे कमजोर पहलू, सबसे कमजोर पक्ष, सबसे कमजोर स्थिति। तो सही आंसर क्या होगा, जल्दी से एक बार एज सून एज पॉसिबल इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करें कि इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। बहुत बढ़िया। चलिए जी बेटा, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से मस्त तरीके से इसका सही आंसर क्या होगा एक बार जल्दी से बताएं। तो ये हो गया बेटा ए फैटल वीकनेस, मतलब एक घातक कमजोरी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया बेटा घातक कमजोरी हो गया, वीक पॉइंट, सबसे बड़ा और सबसे अच्छा वीक पॉइंट हो गया बेटा। ये क्या हो गया यहाँ पर, वीक पॉइंट हो गया। बात समझ में आ गई यहाँ पर, शाबाश। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सलाद डेज, सैलड डेज, ठीक है। अब सलाद खाने की सलाद है ये ना, बिल्कुल। डेज ऑफ वंस यूथफुल एक्सपीरियंस, ठीक है। डेज ऑफ वंस ओल्ड एज एक्सपीरियंस, ठीक है। डेज ऑफ अब्सटेनिंग फ्रॉम वाइस, ठीक है बेटा। यहाँ पर ये देखो फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, अब्सटेन। कभी भी अगर अब्सटेन वर्ड आता है तो अब्सटेन के बाद क्या आता है बेटा, फ्रॉम आता है। क्या आता है, फ्रॉम प्रेपोजिशन का यूज होता है, फिक्स्ड प्रेपोजिशन में काम में आएगी है। जल्दी से बताए इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा बेटा। बहुत बढ़िया बात है यहाँ से। तो जल्दी से एज सून एज पॉसिबल इसका सही आंसर बता दीजिए। तो यहाँ पर देखिए बेटा इसका सही आंसर क्या होगा, सलाद की बात कर रहा है तो इसका मतलब खाने की सलाद तो है नहीं है। ये होता है बेटा मतलब यूथफुल इन एक्सपीरियंस, जवानी के अंदर जो अनुभव नहीं होता उसकी बात कर रहा है। तो यूथफुल इन एक्सपीरियंस की ये बात कर रहा है बेटा, तो ए आंसर बिल्कुल सही आंसर है इसका। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है द एडियम एट वंस फिंगर टिप्स। यहाँ लिखा हुआ है वंस फिंगर टिप्स, यानी किसी भी इंसान के फिंगर टिप्स पे होना। अब कोई भी चीज अगर फिंगर टिप्स पे है इसका मतलब क्या है, टू टेक रिवेंज, बदला लेना। मैटर ऑफ शेम, शर्म का मामला। रेडिली अवेलेबल नॉलेज, बैलेंसिंग ऑन फिंगर्स। तो इसका मतलब हो गया रेडिली अवेलेबल नॉलेज, यानी नॉलेज बिल्कुल अवेलेबल है, एकदम तैयार है, एकदम उसको टिप्स के ऊपर है, कोई भी चीज कंप्लीट नॉलेज है। तो आंसर सी हो गया। फिर लिखा हुआ है अ मैन ऑफ वेट, अ फेट पर्सन। इसका मतलब हो गया बेटा फेट पर्सन यानी मोटा आदमी। अ ट्रूथफुल एंड ट्रस्टवर्दी मैन, RTHY, वर्दी मैन, एक भरोसेमंद और भरोसा करने लायक आदमी। अ मैन ऑफ इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस वाला आदमी। एंड नोटोरियस मैन। जल्दी से बताओ बेटा इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी से। बहुत बढ़िया बात है, सही समझ में आ गया होगा बेटा। तो एक कोई भी बड़ा आदमी, इसका मतलब बेटा उसका इंपॉर्टेंस है। ए मैन ऑफ इंपॉर्टेंस हम उसे कहेंगे, यानी महत्व का आदमी, जिसका कोई ना कोई महत्व हो तो उसे कहेंगे बेटा सी आंसर। शाबाश। चले आगे कहानी को, बहुत बढ़िया। इसके बाद फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फिश आउट ऑफ वाटर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, अ फिश आउट ऑफ वाटर लिखा हुआ है। इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए बेटा, इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। चलो 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 चलो, इस सुनो इस पॉसिबल आंसर करो। चलो जी बेटा, तो अ फिश आउट ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या हो गया, अ फिश आउट ऑफ वाटर। इसका मतलब फेस टू फेस विद डेथ, इन वांट ऑफ हाउस, डिटरमाइंड टू लीव, ए स्ट्रेंज सिचुएशन, एक अजीब स्थिति। डी आंसर बिल्कुल सही है इसका। इसके बाद फिर देखिए अ वाइल्ड गूस चेस, इसका मतलब क्या हो गया, अ यूजलेस एंटरप्राइजेस, इसका मीनिंग हो गया, बिल्कुल सही है। अभी देखेंगे थोड़ी बहुत तो लेंगे बेटा। अ यूजलेस एंटरप्राइजेस, ए आंसर सही है, यानी बिना किसी मतलब का प्रयास करना, व्यर्थ का प्रयास करना। फिर यहां पर देखिए मेक है वाइल द सनसाइंस, बताओ बेटा, मेक है वाइल द सनसाइन, इसका सही आंसर क्या होगा, यूज द सनसाइन फॉर हार्वेस्टिंग, गलत है। बी एक्टिव ड्यूरिंग द डे, गलत है। बी मैरी ड्यूरिंग द समर, इनकरेक्ट है। मैक मैक्सिमम यूज ऑफ ए गिवन अपॉर्चुनिटी, अवसर का मैक्सिमम, अगर कोई भी अवसर आ जाए तो उस अवसर का मैक्सिमम प्रॉफिट करना बेटा, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा उस प्रॉफिट का लाभ उठाना।
ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रॉफिट का लाभ उठाना, उसे हम क्या कहेंगे, मेक है वाइल द सनशाइन। मतलब जब सूर्य चमक रहा हो ना, जब भूसे को हम पुराने गांव में ये होता था ना, जब कचरा होता था तो ऐसे ऐसे करके सूर्य होता या फिर बरसाते थे तो हवा आती थी, तो हवा का यूज़ करना मैक्सिमम। या फिर मान लो कोई गीली चीज़ है तो उसको जैसे धूप निकल गई सर्दियों में तो फ़ायदा उठाओ और सुखा दो। तो यही होता है बेटा, मेक मैक्सिमम यूज़ ऑफ गिवन अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर सही आंसर हो गया बेटा डी, आंसर पे टिक कर दिया करो रे। टू बैंक अपॉन मीन्स, यहाँ पे लिखा हुआ है टू बैंक अपॉन मीन्स, फ्रेजल वर्ब है बेटा, फ्रेजल वर्ब है। टू बैंक अपॉन लिखा हुआ है तो ध्यान दो यहाँ पर बैंक अपॉन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डिपेंड। क्या होता है, डिपेंड। और डिपेंड के बाद प्रिपोजिशन क्या आती है, हमेशा के लिए ऑन आती है। तो डिपेंड ऑन बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पर। तो इसका सही आंसर हो गया बेटा टू डिपेंड। टू डिपेंड मतलब निर्भर होना। क्या हो गया इसका मतलब, निर्भर, निर्भर होना हो गया यहाँ पर। तो मैंने लिख दिया निर्भर होना। इसके बाद फिर देखिए नीड ऑफ द आवर। नीड ऑफ द आवर का मतलब होता है समय की आवश्यकता। द मोस्ट एसेंशियल रिक्वायरमेंट, द रिक्वायरमेंट एट अ गिवन टाइम, ए डर्ज नेसेसिटी या टाइमली रेमेडी। जल्दी से बताओ बेटा, ए और बी में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है। ए और बी में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन देखने को मिल सकता है, लेकिन ध्यान रहे एकदम अच्छे से समझना, कोई भी समस्या नहीं आएगी बेटा। बहुत बढ़िया बात है जी, बिल्कुल शाबाश बेटा। तो यहाँ से एकदम एकदम करेक्ट आंसर आता हुआ इसका सही आंसर होगा बेटा द रिक्वायरमेंट एट ए गिवन टाइम। कल अपन सिनोनिम्स एंटोनिम्स कर लेंगे। कल क्या कर लेंगे हम, सिनोनिम्स एंटोनिम्स कल कर लेंगे, ध्यान रहे। द रिक्वायरमेंट एट ए गिवन टाइम सही आंसर हो गया इसका। इसके बाद यहाँ से देखिए एज द एनिमी वॉज क्लोजिंग इन वी डिसाइडेड टू स्टे। द फ्रेज क्लोज इन, क्लोज इन का मतलब क्या हो गया, क्लोज इन का मतलब क्या हो गया, शूट आउट हो गया, गो अवे हो गया। क्लोज इन, द एनिमी वॉज क्लोजिंग इन वी डिसाइडेड टू स्टे अवे। ठीक है बेटा, तो यहाँ से क्लोज इन का मतलब क्या हो गया, एक बार इसका भी जरूरी से आंसर दीजिए बेटा। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं होता ना कि मेरे क्लोज आ, थोड़ा पास में आ, बिल्कुल आओ ना, वो गाना चलता था ना, जानो कौन सा चलता था, अब गाना तो भूल गया मैं। ठीक है, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो कल है मस्त तरीके से कम नियरर यानी कि पास में आना। क्या होता है इसका मतलब, कम नियरर यानी कि पास में आना। बहुत बढ़िया बेटा, तुम सब समझे, पढ़े लिखे इंसान हो, मैं तो किसी को कुछ नहीं रोकूं और मेरे रोकने से थोड़ी ना कोई रुकेगा, सब इंटेलिजेंट हो तुम यार। रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब का मतलब हो गया, थंब का अंगूठा हो गया। तो देखो यहाँ पर अ रफ यूनिट ऑफ मेजर फॉर स्मॉल लेंस, अ ब्रॉडली एक्यूरेट गाइड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, to force someone to work against his wish, to use your power to ensure discipline। अब बताओ यहाँ पर, और थंब का मतलब क्या हो गया, निशान हो गया बेटा। तो ये तो मीनिंग से ही आपको समझ में आ गया होगा कि क्या मतलब है, बिल्कुल। चलिए जी, शाबाश। बस आरपीएससी एग्जाम एक्सपर्ट अब मत करो बेटा, समझ गए हम, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मत करो ना जी ना सुल्तान, बहुत बढ़िया, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा हमारा। इतना ना करो जी, खूब है जी, सही है जी। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया बेटा, यहाँ पर ए ब्रॉडली एक्यूरेट गाइड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस। तो ए रूल ऑफ थंब बिल्कुल सही आंसर अपना क्या हो गया, बी आंसर करेक्ट हो गया यहाँ से, शाबाश। रेडी हो गया, या फिर बेटा इसको एक काम, थोड़ा सा सस्पेंस है मुझे इसका, आप इसको खुद चेक कर लेना, या फिर मैं, मुझे बाद में कभी पूछोगे तो मैं बताऊंगा। इसमें डी भी आंसर हो सकता है, समझ में आ गई, क्योंकि ये चेक में भी नहीं करता, डायरेक्ट फाइल है उसी को पढ़ा रहा हूँ। तो ये आपको बी या डी में से एक होगा, मेरे ख्याल से बी होना चाहिए, पर थोड़ा थोड़ा सस्पेंस इस पे है। तो एक बार आप इसको चेक कर ले, नहीं करो तो मुझे बता देना, मैं चेक कर लूँगा। फिर देखिए बेटा, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। क्या लिखा हुआ है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। तो यहाँ पर देखिए जो रोम होता है वॉज नॉट बिल्ड, वो एक दिन में नहीं बनता। तो यहाँ से देखिए इट टेक्स टाइम टू क्रिएट ए ग्रेट थिंग। कोई भी बड़ी चीज करना चाहते हो ना, उसमें समय लगता है ना, बड़ी चीज करना चाहते हो उसमें क्या लगता है बेटा, समय लगता है। यू हैव टू विन मेनी वॉर्स टू बिल्ड एन एम्पायर, ये तो होगा ही नहीं। A task done hurriedly fails completely. Building anything worthwhile। तो बेटा सही आंसर क्या हो गया, ये हो गया। भाई कोई बड़ी चीज करना चाहोगे तो उसमें समय तो लगेगा ही सही। तो सही आंसर आपका क्या हो गया बेटा, यहाँ से आपका ए आंसर हो गया। बात समझ में आ गई, शाबाश। और बेटा याद रखना
23 को तैयार रहना बेटा रुद्राक्ष क्लास के लिए। ये आपकी शाम 6 बजे से चलेगी बेटा, 12, 1, 2, 3 जितने बजे तक चल पाएगी। 500 क्वेश्चंस इसमें होंगे, तैयार रहें। ये इस चैनल पे नहीं होगी, ये भी ध्यान रखें। तो आप ध्यान रखें बेटा, इस नंबर के ऊपर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें कि सर हमें रीट का हो तो कि सर रीट के ग्रुप में ऐड कर दो, एलडीसी का स्टूडेंट हो तो कि सर हमें एलडीसी के ग्रुप में ऐड कर दो, ताकि मैं आपके पास क्लास को भेज सकूं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, एज सुन एज पॉसिबल। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो यहाँ से मेरे ख्याल से कंप्लीट बात समझ में आ गई होगी। चलो जी चलो, अब आगे करें बेटा, आ जाओ। तो डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये कह रहा है बेटा डोंट पुट, यानी सारों के सारों अंडों को ही एक टोकरी में मत रखो। अगर सभी अंडों को एक ही टोकरी में रख दोगे और अगर टोकरी चोरी हो गई तो तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा। जब घर वाले पहले पैसे देकर भेजते थे तो ऐसे कहते थे बेटा 100 रुपये इस जेब में रखना, 100 रुपये इस जेब में रखना, 100 रुपये पिछले वाली जेब में रखना और 100 रुपये इस जेब में रखना। कि क्यों? इसीलिए क्योंकि अगर मान लो एक जेब तुम्हारी कट भी जाती है तो 100 रुपये ही तो जाएंगे, बाकी के तो तुम्हारे पास बचेंगे ना। और अगर तुम एक ही जेब में सारे पैसे रखोगे और अगर जेब कट गई तो फिर सारे पैसे चले जाओगे। ठीक है, तो अब बताइए बेटा, समझा दिया इतना सारा, अब इसका सही आंसर बताओ क्या होगा। हाँ जी बेटा बताओ। तो बता दिया क्या? सी, वन शुड ट्राई मल्टीपल थिंग्स, एटलीस्ट वन विल सक्सीड। डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन द सक्सेस ऑफ वन वेंचर। अवॉइड रिस्कली वेंचर्स इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। दोज हु आर ब्लेस्ड विद मोर चिल्ड्रन, नहीं है। ठीक है, तो वन शुड ट्राई मल्टीपल थिंग्स, एटलीस्ट वन विल सक्सीड। और डोंट रिस्क एवरीथिंग ऑन द सक्सेस ऑफ वन वेंचर। तो डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। चलिए बेटा जल्दी से बताइए, जल्दी से, एज सुन एज पॉसिबल। करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर बी हो गया इसका। अब यहां पर देखिए, फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट। अब बेटा जल्दी से एक बार इसका सही आंसर बता दीजिए, इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। चलो जी चलो, जल्दी एज सुन एज पॉसिबल बताएं क्या आंसर होने वाला है और क्या नहीं। सम कमेंट्स कुछ में आ रखा है। अरे बेटा कमेंट देखते ही कहाँ हो तुम, जैसे मेरे जैसे करा करो ना, जो देखना है वो देख लो, जो नहीं देखना है उसको पता है, मतलब नहीं देखना पड़ेगा, नहीं देखना तो अपन क्या करें। अरे एग्जाम एक्सपर्ट भाई शांत हो जाए यार, शांत हो जाए। इतना पढ़ा लिखा इंसान लग रहा है, आरपीएससी तेरे नाम के बाद में पहले लगा हुआ है, हरकतें ऐसी कर रहा है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा। बिल्कुल सही, फेमिलियरिटी ब्रेड्स कंटेम्प्ट, क्लोज एसोसिएशन विद समवन लीड्स टू ए लॉस ऑफ रिस्पेक्ट फॉर देम। देखो यहाँ पर, यहाँ लिखा हुआ है फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, यानी क्लोज एसोसिएशन, बहुत ही ज्यादा क्लोज एसोसिएशन विद समवन लीड्स टू लॉस रिस्पेक्ट फॉर देम। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल बेटा सही आया हुआ है। ऑल बार्क नो बाइट, यहाँ लिखा हुआ है ऑल बार्क। अरे ब्लॉक करना भी तो नहीं आता ना अपने को यार। अरे चलने दो बेटा, बहुत बढ़िया। चलो जी बेटा, तो यहाँ पे ऑल बार्क, जो सभी भौंकने वाले होते हैं वो काटते नहीं है, जो सभी भौंकने वाले होते हैं वो काटते नहीं है। टू बी फुल ऑफ बिग टॉक बट लैकिंग एक्शन, यानी बोलते तो ज्यादा है पर करते कुछ नहीं है, बोलते तो ज्यादा है लेकिन करते कुछ नहीं है। ठीक है, तो बी आंसर करेक्ट हो गया यहाँ पर। इसके बाद फिर देखिए, अ फूल एंड हिज मनी आर इजीली पार्टेड। अ फूल एक मूर्ख, एंड हिज मनी और जो उसका पैसा है, आर इजीली पार्टेड वो आसानी से लिया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर बताइए, 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से आंसर बता दी इसका। बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से शाबाश। तो देखिए यहाँ पर, अ फुलिश पर्सन स्पेंड्स मनी केयरलेसली एंड विल सून बी पेनीलेस।
एक जो मूर्ख इंसान होता है वो मूर्ख इंसान जल्दी ही सारा पैसा खर्च कर देता है और बाद में स्वाहा हो जाता है। बिल्कुल, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज लिखा हुआ अ माइजर विल eventually lose all his money due to one finished mistake. सॉरी, अ फुलिश पर्सन विल नेवर। 83 का आंसर बता दीजिए जल्दी से। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है कि बेवकूफ के पास या पागल के पास दौलत नहीं टिकती। अब फुलिश पर्सन स्पेंड्स मनी, ज्यादा पैसा खर्च कर देता है केयरलेस तरीके से। बिल्कुल सही है। एंड विल पेनीलेस, और फिर बिना पैसों के हो जाता है। फिर यहां से देखिए टू स्पील द बीन्स, बताइए बेटा टू स्पील द बीन्स, इसका सही आंसर जल्दी से बताएं। टू स्पील द बीन्स का मतलब क्या होगा? शाबाश बेटा। देखो टू स्पील द बीन्स इसका मतलब क्या हो गया? अपने सीक्रेट खोल देना। टू रिवेल सीक्रेट इंफॉर्मेशन अनइंटेंशनली यानी पता ही नहीं था बेटा, और अनइंटेंशनली कैसे क्लियर नहीं दिख रहा? सब कुछ दिख तो रहा है। मस्त दिख रहा है? चिल्लाओ मैं तो झूठ बोलते हो। आ जाओ बेटा। तो इसका मतलब टू रिवेल सीक्रेट रिवेल करना, सीक्रेट को बताना, इंफॉर्मेशन अनइंटेंशनली बिना किसी इरादे के। इसके बाद यहां से देखिए टू द बॉल इज इन योर कोर्ट, जो बॉल है अब तुम्हारे कोर्ट में, मतलब अब बाजी तुम्हारे हाथ में है ना। बिल्कुल बिल्कुल, अब बाजी तुम्हारे हाथ में है। तो यहाँ पे लिखा इट इज, बताइए इट इज अप टू यू टू मेक द नेक्स्ट मूव, यू हैव गॉट ए फैंटेस्टिक अपॉर्चुनिटी, यू विल बी ब्लेम्ड फॉर क्राइम्स नहीं है, यू हैव बीन पुट अप इन डिलेमा नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? यू हैव गॉट ए फैंटेस्टिक अपॉर्चुनिटी, तुम्हारे पास फैंटेस्टिक अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद यहां से देखिए द मैनेजर है ना, द मैनेजर कंट्रोल्ड द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। यहां पर बताया बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चलिए बेटा जल्दी से बताए यहां से। डॉक्टर द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के अकाउंट को क्या कर दिया बेटा उसने? टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर दिया यानी परिवर्तन कर दिया। मैनिपुलेट यानी परिवर्तन करना, चेंज करना। तो इसका आंसर ये हो गया डी, चेंज कर देना। अब यहाँ देखो ऑन गुड टर्म्स, द थीफ वॉज ऑन गुड टर्म्स विद द पुलिस, पुलिस के साथ अच्छी टर्म्स पे है। तो केप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, वॉज फ्रेंडली, फॉलोड द रूल्स एंड अग्रीड विद देम। तो यहाँ पर देखिए 87 का करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा? जल्दी से बताएं 87 का सही आंसर क्या है? बिल्कुल गुड टर्म्स का पुलिस वालों के साथ अच्छे टर्म्स है, मतलब फ्रेंडली होगा है ना। मतलब क्या हो गया यहाँ पर? फ्रेंडली हो गया। तो वॉज फ्रेंडली इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा वॉज फ्रेंडली। इसके बाद फिर देखिए यहाँ पर द लिटिल गर्ल विथ हर फाउललेस परफॉर्मेंस स्टॉल द शो, क्या लिखा हुआ है? स्टॉल, STOLE, स्टॉल द शो ये लिखा हुआ है, ये इडियम है। तो स्टॉल द शो, स्टॉल समथिंग फ्रॉम द शो, crept into the show, won everybody's praise, disappeared from the show। तो stole something from the show, crept into the show, won everybody's praise। अब बता stole the show यानी शो को चुरा लिया, शो को चुरा लिया इसका मतलब क्या हो गया? जल्दी से बताएं। शो को चुरा लिया इसका मतलब हो गया हर कोई आदमी आज उसी की बात कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? हर कोई आदमी आज उसी की ही बात कर रहा है, इतने अच्छे तरीके से उसने काम किया। तो बिल्कुल सही है, वॉन एवरीबडीज प्रेज, हर आदमी की वाई वाई लूटना जिसे कहते हैं, वाई वाई लूटना जिसे कहते हैं, वो आपका सी आंसर हो गया। इसके बाद फिर यहां पर देखिए, यहां लिखा हिज फ्रेंड्स बीट द बॉय टू पे ऑफ द ओल्ड स्कोर्स। बेटा टू पे ऑफ द ओल्ड स्कोर्स, देखो यहाँ पर ओल्ड स्कोर यानी पुराना स्कोर के चक्कर में उन्होंने उस बच्चे को पीट दिया। तो पुराना स्कोर के चक्कर में मतलब क्या चल रहा है? मतलब ये हो रहा है कि रिवेंज, बदला लेने के लिए, टू टेक रिवेंज, तो बदला लेने के लिए उसने उनको पीट दिया। तो आंसर क्या हो गया बेटा? यहाँ पर बी हो गया। इसके बाद देखो टैगोर वॉज ए मैन ऑफ लेटर्स, जो टैगोर थे वो टैगोर मैन ऑफ लेटर थे। ए मैन ऑफ लेटर्स का मतलब क्या हो गया? अ वाइड कॉन्टेक्स्ट थे, एन एक्सीलेंट लेटर डिक्टेटर थे, अ ग्रेट राइटर ऑफ लेटर्स थे, ए प्रोफिशिएंट, यहाँ पर देखिए एक्सीलेंट लेटर डिक्टेटर या ग्रेट राइटर ऑफ लेटर्स, प्रोफिशिएंट इन लिटरेरी आर्ट, बिल्कुल सही आंसर है। स्कॉलर थे बेटा, प्रोफिशिएंट एकदम दक्ष थे। प्रोफिशिएंट के बाद ध्यान रखना यहाँ पर प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट के बाद हमेशा इन प्रेपरेशन आता है ना। डिलीजेंट, DELIGENT, डिलीजेंट के बाद भी क्या आता है? इन आता है। डिफिशिएंट के बाद भी क्या आता है बेटा? इन आता है। डिफिशिएंट, DEFICIENT,
डिफिशिएंट के बाद भी क्या आता है, हमेशा इन आता है। इन सब के बाद ऑलवेज टाइम इन प्रिपरेशन आता है, इस बात को ध्यान रखें, डी। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है इज इन द रेड, इज इन द रेड, तो द रेप्यूटेड कंपनी इज इन द रेड ड्यू टू द रिसेशन। तो मेकिंग मनी, लॉजिंग मनी, एंडेंजर या स्पेंडिंग मनी। बेटा यहाँ से जल्दी सर एलडीसी का मॉडल पेपर कराओ। अरे बेटा मॉडल पेपर आज से करवा देंगे शाम वाली क्लास में, आज से वैसे मुझे मॉडल पेपर ही लेना है क्योंकि बाकी सब तो हो ही चुके ना, या बच गए कुछ? सर क्लास अटक रही है। बेटा आप ही की अटक रही है, हमारी नहीं अटक रही है ना। तो यहाँ पे बेटा लूजिंग मनी, बिल्कुल सही बात है, लूजिंग मनी सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ से देखिए, दे वर ऑफर्ड 6 months रेंट इन लाइव ऑफ। अब बताए बेटा इसका मतलब क्या है, INLIE मतलब विदाई होना। क्या होना बेटा, विदाई होना। इन प्लेस ऑफ, किसी चीज के स्थान पर, बी आंसर सही है। रन डाउन, डोंट रन डाउन योर फ्रेंड इन पब्लिक। तो बेटा फाइट विथ, फॉलो विथ, क्रिटिसाइज। तो बताए बेटा इसका सही आंसर क्या होगा? 93 का एकदम करेक्ट आंसर बताया। रन डाउन का मतलब क्या हो गया, कहीं ना कहीं अपने दोस्त को पब्लिक के बीच में जलील मत करो, अपने दोस्त की पब्लिक के बीच में इंसल्ट मत करो, इसका सही आंसर ये है। तो बेटा इसका जब सही आंसर ये है तो मतलब क्रिटिसाइज आंसर हो गया। क्या हो गया, क्रिटिसाइज। डोंट क्रिटिसाइज यानी क्रिटिसाइज मत करो। मोस्ट पेरेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, टू लीड ए लाविश लाइफ, टू लिव विद इन वंस इनकम, टू लिव मेजरली, टू लीड एन। बिल्कुल सही है बेटा, टू मेक बोथ एंड्स मतलब पैसा कम है, इनकम कम है। 94 का सही आंसर बताया बेटा जल्दी से। बी 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 सर पे जब भी तो बेटा ग्रुप में क्लास सेंड कर देता हूं मैं, 1000 बार बोल दिया। इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो कि सर हमें ग्रुप में ऐड कर दो, एग्जाम का नाम लिखकर मैसेज कर दो कि इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, रीट के ग्रुप में, एलडीसी के ग्रुप में। जैसे ही कोई क्लास शुरू होती है तो मैं क्लास उसमें सेंड कर देता हूँ ताकि तुम्हें भटकना नहीं पड़े। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया टू लिव विद वंस इनकम, टू लिव इन वंस इनकम आंसर सही हो गया, जो है उसी लाइफ में उसी इनकम में जीना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टूडेंट्स वर एडवाइज टू प्योर ओवर द लेसन थ्रूली, है ना बेटा, टू प्योर ओवर मतलब भाई ये पूरे लेसन तुम्हें याद करने पड़ेंगे और इसका कोई भी दूसरा कोई भी चांस नहीं है जी, बिल्कुल याद करना पड़ेगा, वो भी आसानी से याद करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो बेटा मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, क्लास होती है मेरी 4 बजे, 4 बजे चेक किया करें, वहाँ पर क्लास आ जाएगी। फिर यहाँ पे गेट थ्रू, गो थ्रू, गो थ्रू का मतलब हो गया पूरी तरह से पढ़ना, अच्छे तरीके से पढ़ना, गो थ्रू किसी को विस्तृत विवेचना पढ़ना, ठीक है। जलेस की जा रही है, अब आया पता नहीं कौन है, तो समझ नहीं आ रहा बेटा, ईडीएम फ्रेजेस से क्या ही समझोगे, आंसर बताओ जब मैंने पढ़ाया था, जब कहाँ थे। फिर यहाँ से देखिए गिफ्ट ऑफ द गैप, अच्छी बेटा ये फ्रेज है। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या होता है, गिफ्ट ऑफ द गैप का वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब क्या होता है बेटा, ऐसा व्यक्ति जिसको बोलने की अच्छी प्रैक्टिस हो, वाक पटुता हो, हाजिर जवाबी हो, बोलने की अच्छी स्किल हो, ग्रेट स्किल, टैलेंट फॉर स्पीकिंग। टैलेंट फॉर स्पीकिंग का मतलब होता है जिसके पास बोलने का टैलेंट है, बोलने का टैलेंट होता है, वो होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग बेटा, गिफ्ट ऑफ द गैप। फिर यहाँ से देखो, यहाँ लिखा हुआ है टू कॉप विद द स्ट्राइकिंग एम्प्लॉइज। यहाँ पर देखो बेटा द एडमिनिस्ट्रेशन फाउंड इट डिफिकल्ट, जल्दी से बताइए बेटा इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। फाउंड इट डिफिकल्ट यानी इनको समस्या हो रही है किस चीज़ में, हैंडल करने में, किस चीज़ में बेटा, हैंडल करने में समस्या हो रही है, तो इसका मतलब होता है हैंडल करना, संभालना, हैंडल करना, तो हैंडल करने में समस्या हो रही है। इसके बाद देखिए पुट अप द शटर्स, जल्दी से बता दीजिए, पुट अप द शटर्स 98, हम कौन सी पढ़ रहे हैं बेटा, हम 98 पढ़ रहे हैं, बहुत कुछ कवर हो चुका है जी, बिल्कुल बिल्कुल 98 हम पढ़ रहे हैं यहाँ से। तो देखो यहाँ पर पुट अप द शटर्स का मतलब क्या है, बिल्कुल बेटा क्लास को दोबारा से चलाओ जब भी मामला सेट होगा, इधर से बिल्कुल ठीक चल रहा है हमारे मोबाइल में, जब तक क्लास चल रही है जब तक कोई समस्या नहीं है। वेंट आउट ऑफ द बिजनेस, वेंट आउट ऑफ द बिजनेस, पुट अप द शटर्स, है ना, वेंट आउट द बिजनेस, पुट अप टल गया बेटा बिजनेस, वेंट आउट ऑफ द बिजनेस सही आंसर हो गया यहाँ से। 99 चेक बाई जो का मतलब क्या हो गया, जबड़ा,
यहाँ क्या हो गया बेटा, जबड़ा। अब जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है और क्या नहीं है। तो देखो यहाँ पर चेक किया मतलब क्या हो गया, गाल। क्या हो गया यहाँ पर, गाल। तुम्हारे गाल कहाँ पर है, तुम्हारे जबड़े के पास में है। तुम्हारे गाल कहाँ है, तुम्हारे जबड़े के पास में ही तो है तुम्हारे गाल, वेरी क्लोजली टुगेदर। जबड़ा और गाल पास पास में ही रहते हैं, यानी वेरी क्लोजली, बहुत ज्यादा पास में होना। 99। और ये आप लोगों का लगा बेटा शतक, बियॉन्ड द पेल, यानी पेल से परे, पेल से परे। तो यहां से अब बताए बेटा इसका सही आंसर क्या है, बियॉन्ड द पेल यानी पेल से परे। इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, जल्दी से बता दीजिए। बहुत बहुत बढ़िया, शाबाश। बियॉन्ड द पेल, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, अनरीजनेबल और अनएक्सेप्टेबल, यानी जो एक्सेप्टेबल नहीं हो, अनरीजनेबल हो, जो तुम्हारी प्रे हो किससे, तुम्हारी सोच से परे हो। तो यहाँ पर 100 आपके बिल्कुल कंप्लीट हुए। अब इसी के साथ मैं आपको कुछ वन वर्ड करवाऊंगा, फटाफट इनके आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है बेटा। ये वन वर्ड आ गया और ये वाला बेटा पहला क्वेश्चन ये आ गया। तो जल्दी से बताइए अब इसका सही आंसर क्या होना है और क्या नहीं होना है, एज सुन एज पॉसिबल बताइए बेटा। करेक्ट आंसर क्या होगा एक बार फटाफट से बता दें, उसके बाद कंटिन्यू कर लेंगे हम यहाँ से। बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए बेटा इसका सही आंसर क्या है और क्या नहीं है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ लाइफ स्टोरी ऑफ ए मैन। क्या लिखा हुआ है, अ लाइफ स्टोरी ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। तो बेटा ऑटो, यहाँ पे देखो ऑटोबायोग्राफी, यह हिमसेल्फ, इसका मतलब होता है हिमसेल्फ, यानी जब आदमी खुद ही लिखता है, ठीक है। और बायोग्राफी का मतलब होता है अदर, अदर यानी दूसरा लिखता है ना। कैलीग्राफी, कैलीग्राफी का मतलब होता है ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। क्या होता है बेटा, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग होता है। क्या होता है, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग होता है, ठीक है। और यहाँ पर ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग हो गया। एक यहाँ पर आता है केकोग्राफी, और केकोग्राफी का मतलब क्या होता है बेटा, केकोग्राफी का मतलब होता है बैड हैंड राइटिंग। क्या, बैड हैंड राइटिंग, जब बुरी हैंड राइटिंग होती है उसे हम केकोग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, केकोग्राफी कहते हैं। फिर लिखा है बिब्लियोग्राफी, यानी बुक्स की रिटर्न होता है, किताबें लिखने का सिस्टम होता है। बिब्लियो का मतलब बुक्स होता है, बुक्स राइटिंग होता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया बात है, बेहतरीन, शाबाश बेटा। इसके बाद ऑटोबायोग्राफी हो गया। इसके बाद देखिए, ए स्टेटमेंट देन कैन हैव अ डबल मीनिंग, एक ऐसी चीज वर्बोस यानी बेटा शब्दकोश जो ज्यादा चीजें बोलता है। तो यहाँ पर होता है एम्बिगुअस, एम्बिगुअस का मतलब होता है द्विअर्थी। क्या होता है बेटा, द्विअर्थी, जहां पर दो अर्थ वाली चीजें होती है, दो अर्थ वाली चीजें जो होती है उसे बोलते हैं। यहां पर देखिए, इंस्क्राइब्ड ऑन टूम, किसी मकबरे के ऊपर लिखी हुई चीज, तो इसे तो छोड़िए आप और इसे भी छोड़िए आप। एपिटैप और एपिग्राफ, तीन चीज लिखी हुई है आपके सामने। तो जल्दी से यहां पर आंसर बताइए, इनका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा बेटा। जल्दी से आंसर बता दीजिए। नंबर 3, नंबर 3 का आंसर एक बार जल्दी से बताएं, फिर हम यहां पर बात करेंगे बेटा टूम। तो यहां पर देखना बेटा, शांति से देखना, यहां पर बहुत बढ़िया बात है, किसी मकबरे के ऊपर लिखना होता है बेटा एपिटैप, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एपिटैप किसी मकबरे के ऊपर लिखी हुई चीज होती है। अब तुम्हें देखना है एपिग्राफ का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। देखे, एपिटैप का मतलब तो क्या हो गया, किसी मकबरे, जैसे मान लो कि कोई मकबरा है, ताजमहल है, तो ताजमहल के ऊपर भी तो कुछ ना कुछ लिखा हुआ है ना, उत्कीर्ण जो होता है उसको कहते हैं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो एपिटैप होता है वो होता है किसी मकबरे के ऊपर लिखी हुई चीज, ठीक है। तो बात समझ में आई क्या, एपिटैप किसी मकबरे पे लिखी हुई चीज। चलो तो फिर देखें यहां से, एन इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड क्लास, जो इंटेलिजेंट होते हैं और जो एजुकेटेड क्लास होते हैं उनका सही आंसर बताइए बेटा, उनको क्या बोलते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो एजुकेटेड और इंटेलिजेंट क्लास होते हैं, एजुकेटेड जो का एक समूह होता है उसको क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंसिया। बिल्कुल सही बात है, डी आंसर होगा यहाँ पर, डी आंसर होगा। जहां पर एजुकेटेड पर्सन होते हैं या उनका जो समूह होता है इंटेलिजेंट लोगों का, उसे हम ये बात बोलते हैं, शाबाश। इसके बाद यहां से देखिए, साइंस ऑफ प्लांट्स, बेटा साइंस ऑफ प्लांट्स किसे कहते हैं, एक बार जल्दी से आंसर बताइए। साइंस ऑफ प्लांट, देखो जूलॉजी तो जीवों का अध्ययन होगा, ये पृथ्वी का अध्ययन हो गया, फूलों वाला हो गया बॉटनी, बॉटनी का मतलब हो गया प्लांट्स। क्या हो गया बेटा, यहाँ पर प्लांट्स हो गया। तो डी आंसर इसका बिल्कुल क्या हुआ, सही हुआ। इसके बाद यहां से हम देखेंगे बेटा, जी बिल्कुल, लिस्ट ऑफ हेडिंग ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांसलेटेड एट ए मीटिंग डिस्कस्ड, ठीक है। इसको मानते जो लिस्ट होती है जिसको मीटिंग के अंदर डिस्कस किया जाएगा, मीटिंग के अंदर डिस्कस किया जाएगा बेटा, एजेंडा होता है। क्या होता है वो, एजेंडा होता है, बिल्कुल बिल्कुल एजेंडा होता है।
इसके बाद देखो वन फील्ड विथ एक्सेसिव एंड मिस्टेकन इंथुजियाज्म इन अ कॉज, जल्दी से बताए बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, फटाफट बता दे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इसका करेक्ट आंसर बताने की कोशिश करें, इसका सही आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा। चलिए जल्दी बताएं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया बेटा वन फील्ड विथ एक्सेसिव मिस्टेकन, जो बहुत ज्यादा गलती से भरा हुआ है, इंथुजियाज्म इन अ कॉज, तो बेटा ये हो गया फेनेटिक, फेनेटिक आंसर हो गया बेटा इसका, फेनेटिक आंसर हो गया। सर्च करना इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा वर्क अपने लिए भी रखो, पीडीएफ में डाल दूंगा आपके ग्रुप के अंदर। रिगार्ड्स, और आज ही डाल दूंगा अभी, रिगार्ड्स फॉर अदर्स एज अ प्रिंसिपल ऑफ एक्शन। रिगार्ड्स फॉर अदर्स यानी दूसरों के लिए जो काम किया जाता है, जो दूसरों के भले के लिए जो काम किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, ये बात बता रहे हैं। तो बेटा परोपकारी इसे कहते हैं, एल्ट्यूरिज्म यानी परोपकारिता, क्या बोलूंगा इसे, परोपकारिता, क्या बोलेंगे इसे, परोपकारिता बोलेंगे। तो नेपोटिज्म तो भाई भतीजावाद हो ही गया आपका। एन ऑफिस विद नो वर्क बट हाई सैलरी, एक ऑफिस वर्क है जिसकी सैलरी कुछ भी सॉरी हाई सैलरी है और काम कुछ भी नहीं है बेटा ना, क्या लिखा हुआ गया यहाँ पर, हाई सैलरी है और काम कुछ भी नहीं है। तो जल्दी से बताइए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, एन विद नो वर्क बट हाई सैलरी, जल्दी से बताओ बेटा हाई सैलरी किसे कहते हैं। तो बेटा इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, बी आंसर, बिल्कुल सही है, सिनेक्योर। सिनेक्योर का मतलब क्या हो गया, एन ऑफिस विद नो वर्क यानी काम नहीं है बट हाई सैलरी, लेकिन सैलरी कैसी है बेटा, हाई है। इसके बाद देखो वन हु डेजर्ट्स हिज रिलीजन, अब बताइए बेटा यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, जल्दी से बताइए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया बात है, यहाँ से एकदम करेक्ट आंसर आता हुआ बढ़िया तरीके से, बेहतर तरीके से, है ना। वन हु डेजर्ट्स हिज रिलीजन, तो इसका मतलब क्या हो गया, अपोस्टेट, क्या हो गया बेटा यहाँ पर, बी आंसर होगा अपोस्टेट, जो अपने धर्म से डेजर्ट रखता है, दूरियां रखता है। फिर यहाँ पे देखिए द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक अपॉन पास्ट इवेंट, जो पास्ट के इवेंट में ध्यान देता है, जो भूतकाल के इवेंट में ध्यान देता है, उसे क्या कहेंगे बेटा, जो भूतकाल में जो हुआ उस पर रेस्ट्रोस्पेक्शन, क्या कहते हैं, रेस्ट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन होता है आत्मचिंतन करना, क्या होता है, आत्मचिंतन करना, और रेस्ट्रोस्पेक्शन होता है भूतकाल की या पास्ट की चीजों को डिस्कस करना या उनको याद करना। इसके बाद देखिए वेरी विजिलेंट एंड कॉशंस, जो बहुत ही ज्यादा विजिलेंट हो, बहुत ही ज्यादा परवाह वाला इंसान हो, बहुत ही ज्यादा विजिलेंट हो, उसे हम क्या कहेंगे बेटा, यहाँ पर जो बिल्कुल सही बात है, तो उसे हम कहेंगे यहाँ से मेटिकुलस, क्या कहेंगे इसे हम, मेटिकुलस कहेंगे, बिल्कुल सही बात है, ना 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 मेटिकुलस कहेंगे, अलर्ट नहीं बेटा, मेटिकुलस। इसके बाद यहाँ से देखिए मैटर रिटन बाय हैंड, क्या लिखा हुआ है, मैटर रिटन बाय हैंड लिखा हुआ है, इसका मतलब वो मामला जो हाथ से लिखा जाता है, रिटन बाय हैंड, उसके बोलते हैं बेटा मैन्युस्क्रिप्ट, क्या बोलेंगे इसे, मैन्युस्क्रिप्ट, इसे हम बोलेंगे, बी आंसर होगा इसका, क्या आंसर होगा, बी आंसर होगा, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद देखिए ए स्मॉल शॉप, छोटी छोटी दुकानें, डेट सेल्स फैशनेबल क्लॉथ्स कॉस्मेटिक्स, जो अच्छे फैशनेबल कपड़ों को बेचती है उसे क्या कहेंगे, जो अच्छे खासे फैशनेबल कपड़ों को बेचती है उसे हम क्या कहेंगे, तो जल्दी से बता दीजिए उसे हम क्या कहेंगे। तो ब्यूटिक यहाँ पर सही आंसर होगा, ब्यूटिक। ब्यूटिक का मतलब वही हो गया, समझ गए होंगे आप, है ना, जो गर्ल्स के जो कपड़े वगैरह होते हैं औरतों के, वो होता है ब्यूटिक। स्टडी ऑफ मैनकाइंड, जहां पर मानव का अध्ययन किया जाता है, पैथोलॉजी, फिलोलॉजी, फिजियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। जल्दी से आंसर बताइए बेटा, 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा और क्या नहीं होगा, एज सुन एज पॉसिबल, जल्दी से बता दीजिए। शाबाश बेटा, यहाँ से एकदम मस्त तरीके का आंसर होना चाहिए, और ये क्वेश्चन का जवाब दोगे आप मुझे कमेंट बॉक्स में, किसमें जवाब दोगे बेटा, कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे या नहीं दोगे, फटाफट बताइए, बहुत बढ़िया, शाबाश। डी बिल्कुल सही है बेटा, एंथ्रोपोलॉजी। तो जिन्होंने डी आंसर दिया है एंथ्रोपोलॉजी एकदम सही आंसर है। फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज, क्या लिखा हुआ है, फ्री फ्रॉम डिफिकल्टीज, यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ध्यान दे बेटा, बहुत बढ़िया बेटा। अब ये पीडीएफ आपको मैं दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दे देना। आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर। और मैं यहाँ पर आपको अगर बात करूँ तो वन वर्ड की और क्लास दे देंगे, फिलहाल मैं कल से आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स लूंगा, कितने बजे, वही 8 बजे। तो आज की और दूसरी बात ध्यान रखें बेटा, 23 तारीख का बता दिया है मैंने, रुद्राक्ष क्लास होगी अपनी, और रुद्राक्ष क्लास बेटा शाम 6 बजे से चलेगी, रात के 12, 1, 2 जब भी चलेगी। 500 क्वेश्चंस होंगे इसमें,
प्रेप एंड क्रैक चैनल पे होगी। अगर कोई नया बच्चा है जिसको डायरेक्ट इस व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर दे और बता दे कि सर मुझे रीट के ग्रुप में ऐड कर दो, एलडीसी की तैयारी कर रहा हो तो सर एलडीसी की तैयारी ग्रुप में जोड़ दो, ताकि मैं उसको डायरेक्ट क्लास सेंड कर सकूं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।